ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पता है किसी को? तो पता है वो हाथ उठाए। क्लास में पार्टिसिपेट करना, ये आप यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए नहीं है, ठीक है, नोट बनाने के लिए नोट, समझ रहे हैं ना? तो वो बच्चों वाले क्लास से बाहर आए, ठीक है। 6 महीने के बाद आप भी इस काबिल हैं कि यहाँ पर 30 बच्चों की क्लास को पढ़ा सकते, स्टूडेंट वाले माइंडसेट से बाहर निकले, प्रोफेशनल्स वाले माइंडसेट में आ गए, कमाओ पुत्र वाले, ठीक है। अब बताएं, खुल के बात करें, या तो कोई टीचर नहीं है, ठीक है? हम सब फ्रेंड्स बैठे हैं। ई कॉमर्स के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में किसी ने कुछ सुना है? असल ये बात इसलिए पूछी जा रही है कि आप लोगों का पता चले कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है, फिर उस पिच पर, उस लेवल पर आकर क्लास का स्टार्ट लिया जाए। ऐसा ना हो कि क्लास हो जाए और आपको लगे कि यार सब ऊपर से चला है। इसलिए आप लोगों का बताना बहुत जरूरी है। कुछ भी पता है आप लोगों को, ई कॉमर्स के नाम से आपके जहन में कुछ भी आ रहा है, तो वो आप लोग बताएं। दूसरा माइक कोशिश करें कि वो ऑन हो, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑन, इसमें दूसरा माइक है हमारे पास, नहीं नहीं बताएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिधर हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और अन्य कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और किसी को पता है इस बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इसके अंदर ऑनलाइन सेल करने वगैरह, अमेज़न पे, शॉपिफाई पे हो गया, वर्डप्रेस के जरिए स्टोर वगैरह बना के इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। आप टेलर से यानी दुकान वालों से लेके हम खुद भी बिल्कुल, जो समझ में आ रहा है ना वो जरूरी है। हाँ, और किसी को? ई कॉमर्स में बेसिकली जितनी मुझे नॉलेज है, मैंने पहले दराज पे काम करा है कि हम लोकल मार्केट से, एक तो ऑफलाइन मार्केट होती है जिस पे हम काम करते हैं, अब उसी ऑफलाइन मार्केट को एक तरीके से आप ऑनलाइन कर देते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग करना और घर बैठे करना। और वो चीज जो मैंने दराज पे करी है कि पहले मैं जैसे अगर लोकल मार्केट से, जैसे चोरिया बाजार है या फिर जो भी होलसेलर होते हैं, उनसे हम अपना माल उठा लेते हैं और मैंने उसको दराज पे सेल किया। तो इसमें ये है कि हमें खुद की दुकान नहीं लगानी पड़ती या दुकान को रोजाना जाना नहीं पड़ता, तो घर बैठे हम इस तरीके का अर्निंग कर सकते हैं कि अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स अपलोड करके, नई चीजें अपलोड करके फिर वहां से अर्निंग कर। फाइवर या पर कोई, अगर आप लॉगिन करके यहाँ पर किसी फ्रीलांसर वर्चुअल असिस्टेंट की अगर प्रोफाइल बता सकते जी। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो हमारे साथियों ने जो बात बताई है, इससे ये पता चल रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ काम कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि हमारे साथ इस आज की रिकॉर्डिंग में जो कि फीमेल स्टूडेंट जो कल ऑनलाइन थी, वो भी आज की रिकॉर्डिंग देखेंगी। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कभी भी इस हवाले से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर वीडियो या इस तरह से कुछ भी ट्रेनिंग नहीं देखी होंगी। तो कल की जो पहली क्लास हुई है मंडे को, उनको बहुत मुश्किल लगी, लेकिन मेरा यकीन करें, आप अगर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट अपना रखें और कुछ और वीडियोस एक्सप्लोर करें, इंटरनेट पे कुछ और ट्रेनिंग एक्सप्लोर करें और अपने टॉपिक की ही करें, तो आपको फिर अंदाजा होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें शौक चाहिए सर, इसमें आपका शौक चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आगे जाके, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। इसमें सबसे ज्यादा मसला ये होता है, बच्चे हिम्मत हार जाते, बच्चे पीछे हट जाते हैं। तो पीछे नहीं हटना है, फेलियर होगा, अटेम्प्ट करते रहना है। आप अगर ऑनलाइन जाएं यूट्यूब पे और सक्सेस स्टोरीज देखें, ठीक है ना, तो उसमें पता चलेगा कि तकरीबन जितने भी लोग आज लाखों में कमा रहे हैं अमेजोन पे या जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे कमा रहे हैं, वो कई दफा फेल हुए, कई अटेम्प्ट्स किए हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता निकलता है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, फिर सर काशान यहाँ से स्टार्ट लेंगे। Amazon, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, ईबे या जितने भी है, ये है शॉपिंग, समझ लेंगे आप, शॉपिंग मॉल में। वॉलमार्ट एक पूरा शॉपिंग मॉल है, Amazon शॉपिंग मॉल, ठीक है ना, ईबे शॉपिंग मॉल, शॉपिफाई एक एक अलग चीज है, वो आपकी एक अपनी दुकान है, ठीक है ना, वो आपकी अपनी एक वेबसाइट है, उसमें आप लोगों को लेकर आते हैं कि ये मेरी वेबसाइट पे इतनी सारी चीजें बिकने के लिए यहाँ पे मौजूद है। लेकिन Amazon जिसको आज आप सीख रहे हैं, Amazon के पास अपनी प्रोडक्ट आप लेकर जाते हैं, ठीक है।
कि भाई ये वाली प्रोडक्ट अमेजोन को आप कहते हैं कि अपने इसको अपने वेयर हाउस में रखो, ठीक है, फिर वो आप खरीदते हैं कहीं से, होलसेल मार्केट से खरीदते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम गोल्डन से सामान खरीदते हैं और अपनी दुकान पे आकर करते हैं। अगर वो दुकान हमारे घर के पास हो तो उसके लिए हमें इश्तिहार लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारी दुकान किसी कपड़े की दुकान किसी कपड़े की मार्केट में हो, चलती हुई मार्केट में हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको फिर वैसे इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहोगे कि आपको कॉर्नर की दुकान मिल जाए, आपको फ्रंट की दुकान मिल जाए, ठीक है, आपकी दुकान में बैठने की जगह अच्छी हो, फैसिलिटी अच्छी हो, समझ लेता है कि आपका कस्टमर है। अमेजोन पे आपको इश्तिहार नहीं चलाना। अमेजोन पे आपको अपनी प्रोडक्ट ऐसी बनानी होती है, उसकी उसके नाम और बाकी चीजें, कि अगर मिसाल के तौर पे अगर फैशन में जैसे लैपटॉप माउस, ठीक है, अब लैपटॉप माउस अगर कोई सर्च करे तो अमेजोन पे 3,000 लोग मिसाल के तौर पे लैपटॉप माउस भेज रहे हैं, तो टॉप 10 पे जो लोग आएंगे सबसे ज्यादा चांस है कि उनका लैपटॉप माउस उनमें से किसी का खरीदा जाए। ऐसे ही अब उन टॉप 10 में कैसे आए, फनकारी इसमें ये है, ठीक है, प्रोडक्ट भी मिल जाएगी और स्टोर पे भी लग जाएगी, इसमें कोई फनकारी नहीं। फनकारी ये है कि वो टॉप 10 पे, टॉप 15 में या टॉप 20 पे वो आए कैसे, ठीक है, और वो आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। आपको अगर आपका पैशन है, आपको शौक है, तो आप ये फन भी सीख लेंगे। अब असल चीज ये कि सही प्रोडक्ट ढूंढे। तो हमने जो अभी डिस्कस किया, अमेजोन आपका जो है वो किसी शॉपिंग मॉल में आपकी एक एक प्रोडक्ट लेके बैठे हुए हैं, वो अमेजोन पे लगा दें। आप समझ गए, अमेजोन एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, और वहां पर आपकी अपनी एक प्रोडक्ट आप शॉर्टलिस्ट करते हैं। आप देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट उस वहां पर इन डिमांड है और उसके बेचने वाले कम है, ठीक है, ये फन आपको सिखाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे मेरे भाषा में मैंने एक प्रोफाइल खोली है एक यूजर की, और ये देखिए एक लड़की है आयशा, इसने यहाँ पर आप देख सकते होंगे इसने 6 ऑर्डर फिल किए, ठीक है, और ये कर क्या रही है, सर्विस क्या दे रही है, दे भी है होलसेल प्रोडक्ट हंडिंग, ये प्रोडक्ट ढूंढ के दे रही है, ठीक है, होलसेलर के लिए, ठीक है। उसकी मजीद डिटेल भाषा में आपको बता देंगे। और ये मजीद इन्होंने अपना एक बैनर लगाया है जिसमें ये बता रहे हैं कि ये क्या क्या करके दे सकती है, और ये सब आपको इस क्लास में सिखाया जाए। अब नीचे आ जाए और ये देखें कि इनकी अर्निंग क्या है, ठीक है, बाकी डिटेल्स भी आ रही होगी। अपने एक प्रोडक्ट 6 घंटे की रिसर्च, प्राइसिंग जो है रिसर्च, कंपटीशन रिसर्च, आपके कंपटीटर से क्या है, और ये देखें ये सिल्वर कैटेगरी में है और 14,619 रुपए ये इनके पर आ रहे या पर डे या पर प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट के ये चार्ज करती है, ये मेरे ख्याल से कम, इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी प्रोफाइल कितनी मैच्योर है। अब एक प्रोडक्ट आप हट कर रहे हैं और ये स्टैंडर्ड पे देखिए, स्टैंडर्ड में जो सर्विस लिखी हुई है, हाँ, अब ये देखिए ये 43,000 और साथ में ये बता रही है कि अब मैं 3 प्रोडक्ट्स आपको ढूंढ के दूंगा, तो बाकी इसके साथ सारी चीजें। इससे पहले पिछले में बेसिक मायने का क्वेश्चन कंपटीशन रिसर्च लिखा, ठीक है। असल में इन्होंने क्या करा है यहाँ पर कि इन्होंने ये भी बताया कि मैं आपके ये बताऊंगी कि आपके कंपटीटर मार्केट में ये लैपटॉप माउस कितने ऐसे कंपटीटर्स हैं लैपटॉप माउस बेच रहे हैं और उनके साथ मसले मसाइल क्या है। अगर आपको ये पता करना है तो आपको स्टैंडर्ड वाला पैकेज लेना पड़ेगा। बोलो स्टैंडर्ड वाला पैकेज, स्टैंडर्ड वाले पैकेज में देखो कंपटीशन रिसर्च पर चेक लगाया है, ठीक है। मतलब ये कि मैं आपको मार्केट में आपके कंपटीटर जो है मजीद लैपटॉप माउस लोग बेच रहे हैं उनकी डिटेल भी आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो जितना सूटेबल है इसके पीछे आप अपने कितना पैसा लगा सकते हैं। प्रीमियम पे आओ, ठीक है, ये 65,000 ले रहे हैं, 6 प्रोडक्ट ढूंढ के दे रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें प्रोडक्ट का इन्होंने इजाफा कर दिया है, डिलीवरी टाइम 14 डेज कर दिए। कहने का मकसद ये कि मजीद आप प्रोफाइल देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये इस काम जो आप यहाँ पर बैठ के सीख रहे हैं इसकी नोयत क्या है, और ये बिल्कुल मुश्किल है। इसमें सिर्फ आपको एक काम करना है, एक काम वो ये करना है कि यहाँ से जाते रहे तो आप घर पे जाएं, ठीक है, तो आपने फेसबुक की फजूल स्क्रॉलिंग बंद कर दें, ट्विटर बंद कर दें, ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी आपकी मसरूफियात वाले टाइम में आप ये देखें, इधर ये एक
ये लड़की आयशा 6 ऑर्डर प्लेस करने की प्रोफाइल भी इसकी कोई ज्यादा कोई बहुत ज्यादा एबिलिटी नहीं, लेकिन रेटिंग इनकी 5.0 है और ये अपने प्रोफाइल बना के ये रैंक कर रही है फाइबर पे। आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, मेरी बहनें देखेंगे वो भी सुन लेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। और जब प्रोडक्ट हंटिंग पे आएंगे आप, तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग देखनी बहुत अच्छे तरीके से, समझनी है और सीखनी है। हाँ, मैं आपको बता रहा था, आपने एक काम करना है। वो काम क्या करना है? आपने सक्सेस स्टोरीज से शुरू करना है। आज घर पर जाने के बाद जो मेरी बहनें घर पर बैठी हुई है इस क्लास के बाद, वो ये देखें अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट सक्सेस स्टोरीज, इनेबलर्स की आ रही होगी इसमें, और भी हैं बड़े बड़े एक्सट्रीम कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स है। ये अपने हम ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको पाकिस्तानी बच्चे मिलेंगे एक्सट्रीम कॉमर्स पे, इनेबलर्स पे। आप सर्च करें इनेबलर्स वर्चुअल असिस्टेंट सक्सेस स्टोरी, आपको पता चलेगा कि ये जो लोग सक्सेसफुल रहे या आप लोगों से कितने रेलिवेंट है। आपको बहुत सारी ऐसी बच्चियां मिलेंगी, शादीशुदा लड़कियां मिलेंगी जो कि जिन्होंने अपना जेवर बेच कर जो है इस कोर्स में एडमिशन लिया और उन्होंने सीखा और जेवर बेच के अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करी या बाकी सारी चीजें करी। इन्हें का मकसद ये है कि आप लोग सीरियस अगर हो जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं, आप लोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव हो जाए, इश्यूज अपने मसले अपनी जो अचीवमेंट्स है वhatever जो कुछ भी है वो सब उस पर डाल, ठीक है। तो जो मेरी बहनें भी इसका देख रही है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो अगर सुने की बात है रिकॉर्डिंग, तो वो जो है वो यूट्यूब के ऊपर सक्सेस स्टोरीज को फॉलो करें, अमेज़न अपने इनेबलर्स की और एक्सट्रीम कॉमर्स की, इसके अलावा और भी ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तानी जो है वो इंस्टीट्यूशन जो भी करा रहे, इनको इसलिए हम आपके सामने रेफर कर रहे हैं कि इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ये हमारे जैसे ही है, हम में से ही, ठीक है। और जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है आज, पेन ले लें, कॉपी ले लें, और जो जो कीवर्ड्स आपको बताए जा वो सब लिखें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिले। फन क्या है? फन ये है कि आपको सर्च करना, क्या सर्च करना है, ठीक है ना, किस किस बहाव में आपने बहना है, ये फन, ये आपको बताया जा रहा है। आपको अपने इंटरनेट ब्राउजिंग को आपने कैसे, ये समझ लें प्रोडक्ट हंटिंग नहीं सिखाई जा रही है, आपको अपनी आपकी ब्राउजिंग सिखाई जा रही है कि आपने नेट कैसे यूज करना है। ये प्रोडक्ट हंटिंग आपको नेट पे 50 प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, जो यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, हंटिंग के दरमियान में जब आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको उस वक्त जो है वो काशान भाई की हेल्प चाहिए होगी। जो काशान भाई आपको जो कुछ भी बता रहे, हो सकता है आपको आधा समझ में आए, आधा नहीं है। अपनी ये वीडियोस घर पे जाके देखें, इस ट्रेनिंग को भी घर पे जाके देखें, नेट पर कीवर्ड जो आप अभी लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, उन कीवर्ड्स को नोट करें, जो जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, जो जो चीजें बता रहे हैं उनको सर्च करें, कुछ उसकी वीडियोस देखें और उसके ऊपर अपने इंटरनेट के पैकेज को और अपने घंटों को लगाएं, ठीक है। और फिर जब अगली क्लास में, ठीक है, तो अगले टॉपिक की तैयारी के साथ आए, इस टॉपिक की तैयारी कर, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करें ताकि इररिलेवेंट ना हो जाए क्लास में। अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करके पूरी तैयारी के साथ क्लास में आगे बैठे, पूरा टॉपिक आपको पहले से आता हो, और उसके बाद जब ये करके बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। और जब आप अपने लैब पे कंप्यूटर पे उसको खुद अपने हाथ से करेंगे तो वो लग जाएगी बहुत, ठीक है। तो जो फीमेल स्टूडेंट्स की देखती है वो भी इस चीज को समझ लें। इसके अलावा आगे एक स्टेज के ऊपर अपने टूल्स भी लेने हैं, या आपको बता दी जाए जितने भी जो इंस्टीट्यूट है जो इस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको सही काम आएगा नहीं, ठीक है ना। आप सारी जिंदगी मैकेनिक के पास बाइक अपनी रिपेयर होती हुई देख लें, जब तक कि आप पानी को और अपने टूल्स को हाथ में उठाकर खुद उसके ऊपर शुरू नहीं हो जाएंगे, जब तक खाना बनते हुए जो है वो आप देख ले सारी जिंदगी, जब तक कि आप चूल्हे के आगे खड़े नहीं होंगे वो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप तो अभी वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करें। वर्चुअल असिस्टेंट में ये होता है आप अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि लड़की दे कि मैं आपको प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगी, आप मुझे पैसे दें, मैं आपको, मतलब किसी और के पैसे के ऊपर आप काम कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको सही चीज ढूंढ के दें। सही चीज कब ढूंढ के देंगे? जब आपका खुद अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर अभी आपको ये क्लास करवाई जाएगी, आगे किसी मौके के ऊपर आपको बताया जाएगा कि आपने लाइसेंस भी परचेज करना है, सॉफ्टवेयर भी परचेज करना है, ठीक है। मेरा अंदाजा है शायद 4-5 हजार के आसपास, 3,000 3-4 हजार के आसपास सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, आप शेयरिंग में यूज कर लें,
ठीक है, दो और दोस्ती बनाए, ग्रुप्स बनाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आए अकेले ये निकल गए। जो ये करेगा, ये याद रखिएगा, जो इस तरह से आएगा और जाएगा वो स्लो रहेगा, ठीक है, वो गुम हो जाएगा। तो अभी जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है ना, दो दो तीन तीन चार चार के ग्रुप, और कोई अगर आपके पास आता है कि यार मुझे अपने ग्रुप में ले लो, तो वेलकम, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मेरी इससे इंटरेक्शन अच्छी हो रही है तो बस मैं हम दोनों ही लगे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे को बिल्कुल बगैर किसी दूसरे के ज्वाइन करो, एक दूसरे को हेल्प करो। इसी तरह से जब आप टूल्स लोगे तो उसमें भी एक दूसरे के टूल्स से इस्तेमाल हासिल करो, दो बंदे मिलकर ले लो, ठीक है। सिस्टम पे भी जब रिसर्च करोगे तो दो बंदे मिलकर रिसर्च करो, तीन बंदे मिलकर रिसर्च करो, आपस में एक दूसरे को व्हाट्सएप पे जो है कम्युनिकेट करो। अब पैशन भाई क्लास को जो है मेरे आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप अपने पेन को, अपनी कॉपी को रेडी करके रखें, जो घंटे में भी सुन रही है वो भी पेन कॉपी रख लें अपने पास, और क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो वहीं पे क्वेश्चन ट्राई करो, लेकिन रेलिवेंट सवाल है। किसी को अगली चीज पता है तो वो अगली क्लास में पूछे, ताकि बाकी लोगों का टाइम जो है रेलिवेंट चीज पे स्पेंड हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज सर ये क्या सही अभी कि ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन पैसे की सेल करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन सेलिंग सबसे पहली चीज क्या है, प्रोडक्ट दिखाना। हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर को किस तरीके से दिखाते हैं। आप अगर मिसाल के तौर पर आपके प्रोडक्ट की सेंसेशन, लेकिन आप दिखा के क्या बेचने के लिए डायरेक्शन, तो फिर कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट दिखता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो प्रोडक्ट किस तरह नजर आता है। बेसिकली अगर हम देखें, लाइक हम सेल कर रहे हैं एचपी माउस, तो हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स हमारे साथ आ जाते हैं। ये दराज पर है, ये एचपी की अपनी वेबसाइट पर है, ये किसी की इंडिविजुअल वेबसाइट है, OLX के ऊपर कोई सेल कर रहा है ना, मेगा पीके ये एक वेबसाइट है। ठीक है, मेगा पीके ये बेसिकली क्या है, ये एक इंडिविजुअल वेबसाइट है। इंडिविजुअल वेबसाइट किस तरह की, शॉपिफाई लाइट जाएगी, अनाउंस कर दीजिए, लीड पे डिस्प्ले होता है, कनेक्टेड रहेगी, उसकी लीड लेके अगर जिस तरीके से थोड़ी देर के अंदर लाइट चले जाएगी, तो इन केस ऑनलाइन के अंदर लिंक डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसी लिंक के ऊपर दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा, लिंक ऑनलाइन रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है, इंडिविजुअल वेबसाइट शॉपिफाई की, जिसके ऊपर इस पर्सन ने अपने प्रोडक्ट्स लगाए। प्रोडक्ट के पेज को लिस्टिंग कहते हैं। ये जो हम पेज देख रहे हैं प्रोडक्ट की अपीयरेंस का, ऑनलाइन कस्टमर को हम इस तरह से एक प्रोडक्ट दिखाते हैं। प्रोडक्ट की पिक्चर होती है, इसका टाइटल होता है, ये जो मेन हेडिंग होती है इसे टाइटल कहते हैं। टाइटल क्या होता है, मेन हेडिंग। इसके बाद जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है उसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई एक इंडिविजुअल वेबसाइट शॉपिफाई की। इसी तरह अगर हम मार्केट प्लेस देखें,
मार्केट प्लेस के ऊपर इस तरह से लिंक्स होते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल वेबसाइट का आपका एक प्रोडक्ट होगा, मैं यहाँ पर HP माउस देखता हूँ तो आपके एक वेबसाइट के एक प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी मार्केट प्लेस पे जाता हूँ या कोई कस्टमर है जो किसी मार्केट प्लेस पर जाता है, वो आकर लिखेगा सर्च बार में HP माउस एंड नीचे उसे रिजल्ट शो हो जाएगी। ये सारे अलग अलग सेलर है, ये अलग सेलर है, ये कोई और बंदा बेच रहा है, ये कोई और बंदा बेच रहा है, ये कोई और बेच रहा है। Amazon भी इसी तरह से एक क्या है मार्केट प्लेस। इसके अंदर एक ही बंदे का होता है वो अपना जी, आपका जो शॉपिफाई है वो आपकी अपनी एक वेबसाइट है। जो इससे पहले हमने वेबसाइट देखी, ये वेबसाइट देखी, ये जो वेबसाइट हमने देखी है चैट्स ठीक है। ये जो हम वेबसाइट देख रहे हैं ये बेसिकली शॉपिफाई की एक वेबसाइट है। ये आपकी अपनी वेबसाइट होती है, आप इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लगाते हो और सिर्फ आप ही इसके ऊपर सेल करोगे और कोई भी पर्सन इसके ऊपर सेल नहीं करेगा। मार्केट प्लेस पे क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। शॉपिफाई में जितने प्रोडक्ट्स रखेंगे वही लिखेंगे। तो मार्केट प्लेस होगा, वहाँ पे जो भी सर्च कर सकता है सब चीजें आएगी। शॉपिफाई के अंदर जितने प्रोडक्ट्स आप रखोगे, मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई abc.com, ठीक है, उस पर आपने 5 माउसेस रखे, वहां पर 5 माउसेस ही शो होंगे। जबकि मार्केट प्लेस के ऊपर कस्टमर आएगा, वहां आप अकेले नहीं सेल कर रहे, वहां कस्टमर आके दिखेगा HP माउस, तो उसको हजारों सेलर्स उसके सामने शो होंगे। Amazon का मार्केट प्लेस से कस्टमर Amazon के ऊपर आता है एंड टाइप करता है HP माउस, अब इसके सामने क्या है, बहुत सारे अलग अलग सेलर्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए हैं। एक HP माउस ये है, एक ये है, ये सारे अलग अलग सेलर्स है। इनकी जगह सोचो आप एक HP माउस खरीदने आए हो, आप किस तरह खरीदोगे। आपने अपना जो भी प्रोडक्ट खरीदना है वो देखा, आप इस पेज के ऊपर है, ये खरीद लिया या फिर ये खरीद लिया, ये नहीं तो यहां से खरीद लिया, ठीक है ना। बहुत नीचे आप कहां तक जाओगे, 20 से ज्यादा पेजेस है, आप 15वें 16वें 17वें 18वें पेज के ऊपर नहीं जाओगे। आपको पहले पेज के अंदर ही अपना रेलेवेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। हो सकता है ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर 11 का है वो 20वें पेज के ऊपर 8 का मिल रहा हो, लेकिन आप वहां तक जाओगे नहीं, आपको यहाँ पर प्राइसिंग समझ आएगी, आप यहीं से ही लेके चले जाओगे। प्रोडक्ट डालने के बाद मेन काम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट को रैंक करना। इस तरह मैंने बताया था कि प्रोडक्ट का जो पेज होता है, प्रोडक्ट की अपीयरेंस, ये एक प्रोडक्ट का पेज है। इस तरह से प्रोडक्ट ऑनलाइन कस्टमर को नजर आता है। इसी के ऊपर 50% आपका होता है प्रोडक्ट रैंक करना।
जितनी अच्छी ये लिस्टिंग होगी, मीन्स के जितना अच्छा आप इसका टाइटल लिखोगे, इमेजेस डालोगे, ये सारी डिटेल्स डालोगे, उतने ज्यादा एक चांस तो आपके यहाँ से होते ऊपर आने के। लिस्टिंग और टाइटल के बारे में लिस्टिंग बेसिकली कहती है इस पूरे प्रोडक्ट के पेज को ऊपर से नीचे तक ये जो पूरा पेज नजर आ रहा है, इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है टाइटल, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है लिस्टिंग पे। जब भी कस्टमर आके एचपी माउस लिखता है, Amazon के सर्च इंजन जो अंदर एक मशीन जो सॉफ्टवेयर काम करता है, जो कंप्यूटर है, बेसिकली कंप्यूटर को नहीं पता एचपी माउस क्या चीज है, ठीक है ना, वो हमारी तरह देखता नहीं है। वो क्या करेगा, जितने भी प्रोडक्ट्स है जिनमें लिखा हुआ है एचपी माउस, वो सब उठाएगा और आपके सामने लाके दिखा देगा। अब वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट नीचे रहेगा। वो किस चीज पे डिपेंड होता है कि कितना आपने अच्छा टाइटल बनाया है, कितना टाइटल के अंदर आपने एचपी माउस और अपने रेलेवेंट वर्ड को इस्तेमाल किया है। उसके बाद आते हैं, टाइटल के बाद लिस्टिंग के अंदर होता है बुलेट पॉइंट्स। कस्टमर आ गया, कस्टमर आपकी लिस्टिंग तक आ गया, कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खोल के देख लिया। अब आपका काम क्या है, क्योंकि अगर एक फिजिकल शॉप है उसमें तो आप कस्टमर को पकड़ के भी बिठा सकते हो, नहीं सर ये नहीं ये देख लो। ऑनलाइन के अंदर कस्टमर से आप बात नहीं कर रहे, जो आप दिखा रहे हो लिस्टिंग में उसी के ऊपर आपकी सेल्स डिपेंड करती है, ठीक है। कस्टमर आके बुलेट पॉइंट्स पढ़ता है हमेशा। बुलेट पॉइंट्स आपको अच्छे से अच्छे रखने होते हैं, ऐसे बुलेट पॉइंट्स रखने होते हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। आपको प्रोडक्ट के फीचर्स बताने होते हैं, किस वजह से प्रोडक्ट आपका मुख्तलिफ है। बुलेट पॉइंट्स में आपको ये बताना होता है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे, कोई और प्रोडक्ट क्यों ना खरीदे। बुलेट पॉइंट्स के बाद डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये पूरी मिलकर एक क्या बन जाती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब एक चीज देखते हैं कि Amazon के ऊपर किस तरह काम होता है अगर हम किसी मार्केट प्लेस पर काम करते हैं। एक तो आपकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप क्या करते हो, आप सेम जोड़िया बाजार जाते हो, प्रोडक्ट्स देखते हो, प्रोडक्ट उठा के घर पे लाते हो, या किसी वेंडर से बात कर लेते हो कि मुझे ऑर्डर आएंगे तो मैं आपसे खरीदूंगा। आपने अपनी वेबसाइट बनाई abc.com, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट्स लगाए, उसी की मार्केटिंग की, ऑर्डर आए, आपने एक ऑर्डर उठाया, कुरियर वाले को दिया कि इस बंदे के एड्रेस पे पहुंचा दो और पैसे ले लो। मार्केट प्लेस में क्या होता है, मार्केट प्लेस की अपनी फुलफिलमेंट होती है। अपनी फुलफिलमेंट मतलब मार्केट प्लेस वाले कहते हैं आप अपना प्रोडक्ट हमें दो, हम पहुंचाएंगे कस्टमर को। वजह क्या है इसकी, ना मैंने अब आप एक सेलर हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं एक कस्टमर हूँ, मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, ना मैंने आपकी दुकान देखी है, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट मैंने 15,000 के आपसे शूज खरीदे, आपने डब्बे में पत्थर डाल के बेच दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपकी शॉप पे तो नहीं आया हूँ। इस ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए लोग ज्यादा जो शॉपिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, मार्केट प्लेस से। वजह क्या है, एक तो मार्केट प्लेस क्या कहता है, आप अपने प्रोडक्ट्स हमको दो, हम पहुंचाएंगे, कस्टमर से पेमेंट कौन लेगा, मार्केट प्लेस, ठीक है। उसके बाद कस्टमर से पेमेंट लेकर मार्केट प्लेस हमें फौरन नहीं देता, उनका होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब वो कुछ एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते बाद हमें पेमेंट देते हैं। वजह उसकी क्या है, इन केस कोई कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो फिर कस्टमर को मार्केट प्लेस उसके पैसे दे देगा और हमें हमारा प्रोडक्ट दे देगा। वजह क्या है, ताकि कस्टमर्स के साथ फ्रॉड ना हो और ओवरऑल ऑनलाइन सेलिंग को सिक्योर बनाने के लिए, ताकि लोगों का ट्रस्ट हो। Amazon पे भी इसी तरह होता है। मार्केट प्लेस के चार्जेस लगते हैं। मार्केट प्लेस में चार्जेस कटते हैं। अगर आप एक अपनी वेबसाइट बनाते हो, मार्केट प्लेस का फायदा क्या है, आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, आपका नाम क्या है, फहद, आपने बनाई fahad.com जिसके ऊपर आप शूज बेच रहे हो।
मुझे नहीं पता fahad.com क्या है। अगर एक आपने अपनी फहाद चुपके से fahad.com बना ली, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं जो शूज ढूंढ रहा हूँ वो fahad.com पे मिलते हैं। मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा मार्केट प्लेस के ऊपर, लिखूंगा ABC शूज और वहां से परचेज कर लूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपका नाम नहीं सुना। आप क्या करोगे बेचने के लिए? आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनको पैसे दोगे ताकि वो लोग आपके जो प्रोडक्ट्स थे वो लोगों को दिखाए। ठीक है, एड्स चलाए। बेसिकली अक्सर आपने फेसबुक यूज करते हुए देखा होगा कि आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनको या तो आप सर्च कर रहे हो या आपको वो प्रोडक्ट लेने हो। 80% आपके सामने वही प्रोडक्ट आते हैं जो प्रोडक्ट आपको खरीदने हो। ये होता है टारगेटिंग के अंदर। ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, इनके ऊपर होती है टारगेटिंग कि किस तरह के लोग हो, क्या हो, ये सब हम टारगेटिंग वाले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो शॉपिफाई के ऊपर आपको एक्सटर्नल पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट पे सेल नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है आपकी वेबसाइट का नाम, लेकिन लोगों को मार्केट प्लेस का नाम पता है। ठीक है ना, लोगों को पता है कि मैं अगर एक चीज खरीदना चाह रहा हूँ तो मुझे वो दराज पर इजली मिल जाएगी, या अमेजोन के ऊपर मुझे बहुत इजली मिल जाएगी। मैं क्या करूंगा, जाऊंगा, जो मुझे शूज चाहिए वो दराज के ऊपर लिखूंगा, जाके दराज से परचेज कर लूंगा। तो इसलिए मार्केट प्लेस को भी सिक्योर बनाने के लिए और कस्टमर को भी सेफ साइड रखने के लिए मार्केट प्लेस क्या करता है, खुद शिपमेंट करता है। पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट प्लेस है, एक ही मार्केट प्लेस है जो चलता है, वो है दराज। अमेजोन पाकिस्तान का नहीं है, अमेजोन के मुख्तलिफ मार्केट प्लेस है। अमेजोन की मार्केट प्लेस पे हम क्यों करते हैं, हम दराज पे क्यों नहीं करते? उसका अपना वेयर हाउस नहीं है वहाँ पर। सॉरी? मार्केट प्लेस मतलब उसका अपना वेयर हाउस, वहाँ पर जहाँ पर वेयर हाउस होगा उसका, जी, वो उसका मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मीन्स अमेजोन, दराज, वो वेबसाइट जहाँ पर। अमेजोन का मार्केट प्लेस पाकिस्तान में है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं, वो और इंडिया में है। इंडिया में है। तो मार्केट प्लेस नहीं है, प्रैक्टिकल कर क्या है कि वो उसका वेयर हाउस यहाँ पर नहीं है इसलिए, जी, या और भी कुछ चीज है? वो उस कंट्री में ऑपरेट ही नहीं करता। उनका स्टाफ भी है, उनका ऑफिस उनका नहीं है, स्टाफ वेयर हाउस नहीं है, ऑफिस नहीं उनका है। सिर्फ यहाँ पर वेब पोर्टल है ऐसे ही। जी, आप सेल कर सकते हो। अब अमेजोन जो है, सबसे पहले देखते हैं कि हम अमेजोन पर क्यों करते हैं। अमेजोन कहाँ की मार्केट प्लेस है? अमेजोन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उनके मार्केट प्लेस है। Amazon.com USA का है। अगर हम जाएं Amazon.AE, अरब एमिरेट्स, तो ये खुल गया हमारे पास Amazon अरब एमिरेट्स का। अगर हम जाएं Amazon.co.uk पर, तो ये हमारे पास Amazon कहाँ का खुल गया, यूनाइटेड किंगडम का। अब हम इन पे ऑर्डर कर सकते हैं, हम्म, इन पे ऑर्डर नहीं कर सकते, इनका आप सेल कर सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं इसमें से नहीं इस मुल्क से इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आप सेल करना चाहो। जैसे कि मैं यही बता रहा हूँ कि हम Amazon US में क्यों करें या Amazon अरब एमिरेट्स में क्यों करें। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, वो होता है क्रॉस बॉर्डर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर अपना माल बेचना। ठीक है ना, पुराने जमाने के अंदर भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काफिले जाते थे, एक मुल्क से दूसरे, वो पैदल सफर करके जाते थे। वो क्या करते थे, यहाँ से माल खरीदा, अगले शहर के अंदर बेच दिया, अगले शहर में जो चीज सबसे ज्यादा सस्ती है वो खरीदी, उसके बाद आने वाले मुल्क या शहर के अंदर सेल कर दिया। अमेजोन के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर सेलिंग का फायदा क्या है? हमने देखा कि यूएसए में, पाकिस्तान में देखो, अगर आप एक मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहते हो, आप देखो पाकिस्तान के अंदर क्या चीज सबसे बेस्ट, क्वालिटी क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए और प्राइस सबसे कम होने चाहिए।
आपने देखा यहाँ के लेदर प्रोडक्ट्स, यहाँ के लेदर, यहाँ पर जो चमड़े के जैकेट्स होते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और कम कीमत में होते हैं। आपने देखा यूएसए में लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सर्दी ज्यादा है, ठीक है ना। यूएसए में कितने के सेल हो रहे हैं? ठीक है ना, 120, 89, 49 पाकिस्तानी अकाउंट देखते हैं। ये जैकेट हमने देखी, ये जैकेट यूएसए के अंदर ये बंदा सेल कर रहा है कितने की? $177 की। $177 कितने हुए पीकेआर में? 49,285, अप्रोक्सीमेटली 50,000 की ये बंदा लेदर की जैकेट सेल कर रहा है यूएस के अंदर। सेम जैकेट यहाँ पर कितने की अवेलेबल है? 7 to 8,000। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल से भी बनाओ तो 10 से 12 हजार की आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की पाकिस्तान में ये बना कर दे देंगे। यहाँ से यूएसए की जो शिपमेंट लगती है वो 6 to 7,000 लगती है। आप 8,000 लो तो 20,000 के अंदर ये जैकेट आपकी कहाँ पहुंच जाएगी? आपके यूएसए के कस्टमर के पास। आप क्या करोगे? बहुत सारी जैकेट्स के डिजाइन आपने लगाए, आपके पास एक ऑर्डर रिसीव हुआ इस जैकेट का, आपने क्या किया? आपके पास होते 15 दिन, 15 दिन के अंदर आपको आपका जो ऑर्डर है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाना होता है। यहाँ पर आप अपने सप्लायर को बोलो कि ये जैकेट बना के दो, 3 से 4 दिन में वो बना कर देंगे, 4 से 5 दिन के अंदर वो आपके कस्टमर के हाथ में। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा उसी टाइम पेमेंट कर देगा, लेकिन वो पेमेंट आपको कब मिलेगी? 14 डेज बाद अमेजोन से। अमेजोन उस पेमेंट को रोकेगा, आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उसके 3 से 4 दिन बाद अमेजोन आपको पेमेंट प्रोवाइड कर देगा। ये जो बंदा जैकेट सेल कर रहा है ये भी एक पाकिस्तानी है। अगर हम इसका अकाउंट देखें, AX फैशन, ये इस बंदे की डिटेल है। दानिश प्यार अली पटेल, नूर रेसिडेंसी, नसरंजी रोड, गार्डन ईस्ट, कराची। कराची का ही बंदा है जो यहाँ से जैकेट्स बनाकर सेल कहाँ कर रहा है? यूएसए के अंदर। तो ये फायदा होता है प्रो, यहाँ पर अगर आप ये जैकेट बेचने जाओ तो आपसे कोई 10,000 की नहीं खरीदेगा, लेकिन यूएसए के अंदर 50,000 की लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉर्मल प्राइस ही है। अगर हम इसके स्टोर पे भी देखें तो यहाँ पर 67 जैकेट्स है जो इसने लगाई हुई है सेल करने के लिए। अगर हम इस जैकेट की सेल्स देखें कि महीने में कितनी इसकी ये जैकेट सेल हुई है,
13। पूरे महीने के अंदर इसकी ये वाली जैकेट जो इस लिस्टिंग के अंदर है, ये जैकेट इसकी सेल हुई है कितनी? 30। हालांकि अभी ऑफ सीजन है, अभी समर है, अभी सर्दियां नहीं है। ऑफ सीजन के अंदर इसकी ये जैकेट 30 सेल हो गई है। जैकेट इसको सेल कितने की हो रही है? 177, 50,000 की। जैकेट यहाँ पर कितने की बनेगी? शिपिंग के साथ 20,000 की। 30,000 इसको हो रहा है प्रॉफिट। 30 जैकेट्स पे कितना होगा? 3 लाख। इसी तरह की इसकी 67 जैकेट्स अमेजोन के ऊपर है। सब पे कुछ ना कुछ, अगर 2-2, 3-3 सेल्स भी आ रही है तो ये 100 से ज्यादा सेल्स होती है। प्रॉफिट क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर है। जिस कंट्री में सबसे सस्ता है वहां से ये ले रहा है, जहां हाईएस्ट पे सेल होता है वहां पर ये सेल कर रहा है। ऑफ सीजन में भी इस वजह से सेल हो रही है। यूएसए में कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जिनमें अभी भी सर्दी है। अलास्का हो गया, न्यू हैम्पशायर है, ये कुछ यूएसए के ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सर्दी ही रहती है। एक तरीका तो इसका ये है अमेजोन पे सेल करने का। दूसरा तरीका क्या है? ये तो चलो जैकेट है, ठीक है ना, क्यों? जैकेट्स की प्राइसिंग ज्यादा है तो हम एक एक जैकेट सेल कर सकते हैं। आपका है कोई छोटा प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे आपका जो प्रोडक्ट है वो है आइसक्रीम स्पून, ठीक है ना। अब ये $10 का है। $10 मीन्स 2800। अब ये तो आप एक एक नहीं बेच सकते, क्योंकि 4,000 अगर शिपिंग के दे दोगे तो बचेगा क्या? इसमें हम क्या करते हैं, हम भिजवाते हैं बल्क में, ठीक है ना। आपने प्रोडक्ट देखा 10 का सेल हो रहा है, अलीबाबा से कितने का मिल रहा है? अलीबाबा, अलीबाबा एक B2B मार्केट प्लेस है। एक होता है B2C, एक होता है B2B। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, या फिर ये इस तरह ले लो कि होलसेल मार्केट। B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। Amazon, शॉपिफाई और जितनी भी वेबसाइट्स है, ये क्या है? B2C, बिजनेस टू कस्टमर या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है कस्टमर। कंज्यूमर मींस बेसिकली जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है, कंज्यूम करने वाला। आपने आपने चावल खरीदे 10 किलो, 10 किलो आपने एक एक किलो करके 10 दिन तक खाए। तो 10 दिन तक जो आपने खाए ना, मीन्स कि आपने कंज्यूम किया। एक तरह से कस्टमर भी कह लो। कंज्यूम की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, इस्तेमाल करने वाला। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आपने आगे बेचने के लिए कुछ लेना है तो आप कहाँ से खरीदोगे? B2B से। जब फर्क यही करेंगे B2B और B2C। B2B एंड B2C। एक मरतबा कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, थैंक यू। सर शॉपिफाई पे हम अगर वेबसाइट बनाते हैं, ये Amazon पे हम एक दो दिन डाल सकते नहीं, अमेजोन देखो एक अलग चीज है, वो मार्केट प्लेस, वो अलग एक। अमेजोन समझ लो एक मॉल है। हैं, तो हमको कुछ भी नहीं करना है।
और अगर आप शॉपिफाई बनाते हो तो शॉपिफाई की अलग वेबसाइट है। और आपने इसको इस तरह ले लो, अमेजोन एक मॉल है, आपको मॉल में दुकान लेनी है तो अमेजोन पे जाओगे, और आपको रोड पे अपनी दुकान खोलनी है तो शॉपिफाई है। ठीक है ना? वेबसाइट क्रिएट करनी आप खुद वेबसाइट एक क्रिएट करोगे, आप अपनी वेबसाइट को खुद डिजाइन करोगे, क्या बेचना है क्या नहीं। है, सिर्फ अकाउंट नहीं अमेजोन पे सिर्फ अकाउंट बनेगा। अरे Amazon पे कोई स्पेसिफिक चीज जैसे लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर सकते अमेजोन पे आप कुछ भी सेल कर सकते हो। कुछ कैटेगरीज होती हैं जो हमें एज अ न्यू सेलर नए अकाउंट के साथ अलाउ नहीं होती, जैसे कि सप्लीमेंट्स हो गए। सप्लीमेंट्स ऐसी खाने वाली चीजें, प्रोटीन्स और इस तरह की जो चीजें होती है, या फिर ऐसे केमिकल्स वगैरह, वो हम स्टार्ट में सेल नहीं कर सकते। हैं। ब्रांड की सोचिए आपको ये चीजें लॉन्च करना गुड क्वेश्चन। दोनों चीजें आप सेल कर सकते हो, आप अपनी भी सेल कर सकते हो, आप ब्रांड की भी चीजें सेल कर सकते हो। ब्रांड की चीजें सेल करने में ज्यादा फायदा है अमेजोन पर भी। है, ब्रांड्स अपना कुछ भी किसी भी ब्रांड से करो, उनके लिए या सबसे पहले अगर हमारे पास, अगर आपको किसी ब्रांड की चीज को सेल करना है, ठीक है ना, तो हमारा जो पहला टारगेट होता है वो होता है खुद ब्रांड। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी हो तो, आपने एक ब्रांड देखा कोका कोला, ठीक है, आपने देखा कि ये अच्छा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, मुझे भी यही सेल करना है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट ब्रांड से कांटेक्ट करोगे कि आपका ये प्रोडक्ट है, मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है। क्या होगा, ब्रांड आपसे कहेगा कि ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, अमेजोन पे 20 का बिक रहा है, मैं आपको दूंगा 10 का, लेकिन आप मुझसे कम से कम 500 पीसेस खरीदो। ब्रांड का क्या होता है, MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कम से कम तादाद। कम से कम तादाद को हम क्या कहते हैं, MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये लिख लें, ये काफी ज्यादा यूज होता है। MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ब्रांड वाली चीज हम अपने नाम से चला सकते नहीं, ब्रांड के प्रोडक्ट्स आप अपने नाम से नहीं बेच सकते। हैं कि अगर ब्रांड बनाया हुआ है, अगर आपने ब्रांड बनाया हुआ है तो आप अपना ब्रांड लॉन्च करोगे अमेजोन पे, अपने ब्रांड के नाम से बेचोगे। आप किसी और के ब्रांड की नाम की चीज अपनी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लिस्टिंग, ये जब आप लिस्टिंग बनाओगे, एक मिनट डायरेक्ट से कनेक्ट नहीं है। और अपने ब्रांड को तो अलग से पैसे भी देने पड़ेंगे। अपने ब्रांड के लिए आपको उस मुल्क के अंदर पहले कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कंपनी के ऊपर ब्रांड रजिस्टर करवाओगे, इसमें आपके खर्चे आते हैं। ये सब ऑनलाइन सब ऑनलाइन होता है, कंपनी रजिस्टर करना है। कंपनी रजिस्टर भी ऑनलाइन होती है। इस स्क्रीन ऑनली इसको एक्सटेंड पर करें, कनेक्ट वायरलेस से ऐसे कनेक्ट करें, कनेक्ट वायरलेस वॉइस तो वेटिंग करना एक मिनट। अगर ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में लिख देंगे।
HTM issues, HTM model. ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जैकेट्स तो हमारे बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा रेवेन्यू आ रहे। रेवेन्यू क्या होता है, कितने पैसे हमें मिल रहे। अगर एक चीज आप 10 की सेल कर रहे हो, 10 पीसेस आपने सेल किए, तो आपका रेवेन्यू कितना बना, 100। ठीक है ना, तो रेवेन्यू आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। जैकेट पर रेवेन्यू हमारा ज्यादा आ रहा है, तो हम एक एक पीस भी उठा के सेल कर सकते हैं। आइसक्रीम स्कूप में $10 का सेल हो रहा है 2800 का। अब एक एक हम नहीं सेल कर सकते क्योंकि शिपिंग काफी ज्यादा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अली बाबा से ही लो। आपको यहाँ कोई ये चीज बना के दे रहा है, आप यहाँ से खरीद के भिजवा दो। ठीक है, चाइना वालों की क्वालिटी वैसे थोड़ी अच्छी होती है। एक कोई सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये सेल कर रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। पॉसिबल ये भी है कि ये बंदा भी उसी से ले रहा हो। यहाँ कितने का सेल कर रहा है, 10 का। यहाँ से कितने का ले रहा है, 1.76 का। इनका होता है एमओक्यू। देखो, सप्लायर का, ब्रांड का, इन लोगों का होता है एमओक्यू। आपको कम पैसों के अंदर चीज तो मिल जाएगी, लेकिन B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के अंदर जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हो तो उसमें कम से कम क्वांटिटी लाजमी होती है। सर एक सवाल था कि अगर हम किसी ब्रांड से, ठीक है, उससे अगर हम 60 ले रहे हैं तो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। अगर ब्रांड से हमने कोई चीज खरीद ली और उसी ब्रांड पे अगर वो $100 में मिल रहे, हम अमेजोन पे अगर $120 की सेल करें, तो वो कंपनी ब्रांड मतलब हमें कोई कॉपीराइट तो नहीं दे सकता कि हमारे ब्रांड पे इतनी कंपनी मिल रही है और आप इतनी बातें। हम अगर हम Amazon पे कोई ब्रांड की चीज बेचते हैं, आपका ये क्वेश्चन था कि ब्रांड की चीज अगर हम बेचते हैं तो ब्रांड हम पे हमें कंप्लेन ना कर दे Amazon को कि मेरी चीज ये क्यों सेल कर रहा है। हम जो ब्रांड की चीज सेल करते हैं वो ब्रांड की ही लिस्टिंग पे बेचते हैं। हम ब्रांड की अलग से लिस्टिंग नहीं बनाते। लिस्टिंग क्या होती है, प्रोडक्ट का पेज। हम अलग से प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते Amazon पे ब्रांड का। अगर आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर कोई भी ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड का नाम, जैसे पेप्सी, कोका कोला। कोका कोला एक क्या है, ट्रेडमार्क। अगर आपने अपनी लिस्टिंग में कोका कोला लिखा, आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी अमेजोन से। ब्रांड की चीज हम ब्रांड के उसकी हम लिस्टिंग नहीं बनाते। ब्रांड की चीजें बेचने के लिए एक ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म कर लूं, फिर मैं आपको ब्रांड वाला समझाता हूँ। ठीक है ना, ये हम क्या देख रहे थे कि $10 का सेल हो रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहे 1000 पीसीस 1.76 के हिसाब से। हमने इनसे 1000 पीसीस खरीदे। अब हम एक एक करके नहीं बेच रहे, हमने 1000 उठाए। कहाँ पर, अब Amazon यूएस में हम सेल कर रहे हैं। हम 1000 पीसीस दे देंगे Amazon के यूएस के वेयर हाउस में। Amazon का जो वेयर हाउस है वो हमसे कोई पैसे नहीं लेते रखने के। वेयर हाउस, गोदाम, Amazon का जो गोदाम है उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को भिजवा देते हो। 100-200 आप अगर यहाँ से बेच रहे हो, शूज बेच रहे हो या पिशावरी चप्पल बेच रहे हो, आपने यहाँ से 100 पीसेस उठाए, पैक करे, DHL, फेडेक्स, जितने भी कुरियर वाले, किसी कुरियर वाले को पकड़ा, उनको दिए, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट पहुंचा दी Amazon के वेयर हाउस में। आपके पास अपने Amazon के अकाउंट के अंदर शो हो जाएगा आपके इस प्रोडक्ट के 1000 पीसेस हमारे पास
आ गए हैं। अब अमेजोन के वेयर हाउस में जब भी आपका ऑर्डर आएगा, कस्टमर ने ऑर्डर किया, अमेजोन 1000 में से एक पीस उठाएगा, कस्टमर को देके आएगा, पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है ना, ये तरीका होता है दूसरा। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं FBA। देख लो, FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। दो चीजें होती है, एक FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, दूसरा होता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये दोनों चीजें लिख लो अपनी नोट में। FBA, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, सॉरी, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और दूसरा है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA तो अभी हमने देखा क्या होता है, हमने अपने 1000 पीसीस उठाए, अमेजोन के वेयर हाउस दिए, अमेजोन ने उनको कर दिया डिलीवर, ये होता है FBA। FBM में क्या होता है, जिसमें हम अमेजोन को कहते हैं कि ऑर्डर आएगा, हम खुद कस्टमर को पहुंचाएंगे। ठीक है, एक क्या होता है FBA जिसमें अमेजोन पहुंचाता है कस्टमर को, FBM में हम पहुंचाते हैं। रियल आर्म्स के जरिए होता है। जिस तरह हम जैकेट्स का करते हैं, जैकेट्स में हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, ऑर्डर आया, हमने कुरियर वाले को दिया कि डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाओ, शिपिंग का वगैरह हम देंगे। ठीक है ना। अब एक चीज आती है कि अमेजोन के ऊपर दो तरह के, अमेजोन पे दो तरह के अलग अलग प्रोडक्ट सेल होते हैं। एक होते हैं PL, PL मींस प्राइवेट लेवल। ठीक है ना, ये भी लिख लो, PL प्राइवेट लेवल। दूसरा होता है होलसेल, नॉर्मली जो होलसेल जिसको कहते हैं। अब प्राइवेट लेवल में क्या होता है, प्राइवेट लेवल में हम इसी तरह चाइना से, पाकिस्तान से अपना प्रोडक्ट घर में बना के कुछ भी अमेजोन के ऊपर बेचने के लिए लगाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहले अमेजोन पे कभी नहीं बिका, हमने एक नया प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च किया, तो इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट लेवल। आपके प्रोडक्ट पे आप अपना नाम लिख दो, अपना मतलब ब्रांड ना बनाओ, लेकिन अपना नाम लिख दो। ठीक है। प्राइवेट लेवल के बाद आता है होलसेल। अगर हम ब्रांड्स के प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अगर हम एक प्राइवेट लेवल स्टार्ट करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट इस तरह शो होंगे। कोई कस्टमर आके आइसक्रीम स्कूप लिखेगा, नीचे अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो यहाँ कहीं उसको नजर आ जाएगा, कस्टमर खोलेगा, हमारी लिस्टिंग खुल जाएगी। अगर हम PL का प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते, हम चाहते हैं होलसेल का प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचना, PL का प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे, जरूरी नहीं है फौरन सेल आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हो सकता है आपको पहले दिन एक ऑर्डर मिले, आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा तो आपकी सेल बढ़ती जाएगी। होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में क्या होता है, अगर हम एक होलसेल का प्रोडक्ट देखें, लाइक दिस, तो नहीं है, वही है मतलब इसमें भी एक से ही सोच रहे हैं। इसमें भी ऐसे इशू है, लेकिन ये जो लिस्टिंग है, शो तो ब्रांड का प्रोडक्ट भी उसी तरह रहा है, कस्टमर आएगा, कार्सीन लिखेगा और ले जाएगा, लेकिन ये लिस्टिंग ऑलरेडी 1 1.5 2 साल से अमेजोन पे है। कार्सीन वालों ने ये लिस्टिंग बनाई है और 1.5 साल से ये प्रोडक्ट बिक रहा है। ठीक है ना, आप इस प्रोडक्ट को अभी नया लिस्टिंग नहीं बनाओगे। ये जो लिस्टिंग है ना, अगर आपको होलसेल का प्रोडक्ट बेचना है ना, ब्रांड का, अगर आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, कार्सीन कोलेगन जो है, आप
क्या करोगे, सबसे पहले कारसील से बात करोगे कि सर हम आपका ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। कारसील कहेगा ठीक है, अमेजोन पे 19 का बिक रहा है, मैं आपको 10 का दूंगा, आप मुझसे कम से कम 100 पीसेस खरीदो। आप कहते हो ठीक है 100 पीसेस खरीदे, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दिए। अब आप शो कहाँ पर होगे, आपका प्रोडक्ट किस तरह दिखेगा। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ठीक है ना, साइट के ऊपर ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को कहते हैं बाय बॉक्स। क्या कहते हैं, बाय बॉक्स। कस्टमर परचेज किस तरह करता है, कस्टमर कारसील लिखता है, कारसील पे आता है, बाय बॉक्स से जाके बाय नाउ करता है। ठीक है, अगर अभी मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूं तो ये सेल किसके पास जाएगी, इस बंदे के पास। शिप फ्रॉम अमेजोन, शिप फ्रॉम अमेजोन का मतलब होता है इस बंदे के जो प्रोडक्ट्स है वो अमेजोन के वेयर हाउस में है और यहाँ से आपको डिलीवर होंगे, मीन्स के FBA, ये प्रोडक्ट FBA प्रोडक्ट है। सोल्ड बाय, ये बंदा इसको बेच रहा है, ये ब्रांड नहीं है। जब ये बेचते हैं आप 10 बंदे यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको पीसेस खरीद रहा है, तो सबकी लिस्ट यही शो होगी, बस यहाँ पे अकाउंट चाहिए। हाँ, सबकी लिस्ट यही होगी। अब हम नीचे देखें तो 12 लोग इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें ना, हर बंदा अपनी प्राइस में बेच रहा है। ये 19 का बेच रहा है, ये 18.80 का बेच रहा है, कोई बहुत महंगा भी बेच रहा होगा 29। ये सारे कौन है, ये अलग अलग सेलर्स हैं, ये भी हमारी तरह सेलर्स हैं जिन्होंने ब्रांड के प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ। सेल किस तरह डिवाइड होगी, अगर अभी कोई कस्टमर आता है, कस्टमर को तो इतना नहीं पता कि वो नीचे आके देखे कौन कौन बेच रहा है, किससे मैं खरीदूं। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर आएगा डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक करेगा, सेल किसके पास चली जाएगी, चिंची डायरेक्ट के पास, जो इसका सेलर है फिलहाल। अब अमेजोन क्या करता है, अमेजोन बाय बॉक्स के अंदर नाम चेंज करता रहता है। जैसे अगर हम 10 लोग सेल कर रहे हैं, आज के दिन मुझे दिया, बाय बॉक्स में मेरा नाम है, कल शेरोज के पास चला गया, परसों किसी और के पास चला गया। जिसके पास बाय बॉक्स होगा उस टाइम अगर कोई कस्टमर आके परचेज करता है तो सेल उसी सेलर के पास जाएगी। 10 लोग इसको बेच रहे, अगर हम देखेंगे इसकी सेल कितनी है, सर, ये 10 लोग बेच लें, उनमें से किसी एक का अकाउंट खुला, उसके वो बाय नाउ पे क्लिक किया था, तो उसी के पास से नहीं, ये जो बाय नाउ है ये चेंज होगा। ये जो बाय नाउ है ये चेंज होता रहता है, ये आज आपके पास है कल मेरे पास होगा, ठीक ना। ये चेंची डायरेक्ट है, इसको माइंड में रखो। नेक्स्ट क्लास में अगर हम देखेंगे ना तो ये चेंची डायरेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, लिस्टिंग यही होगी, प्रोडक्ट का पेज यही होगा, यहाँ पर नाम किसी और का होगा। एक दिन में जितने भी मतलब के सेल एक दिन में जितने भी ये सेल, ठीक है। सीधे अगर अकाउंट में डायरेक्ट जाता चिंची जो डायरेक्ट चिंची डायरेक्ट पे लोग आते हैं इसके अकाउंट में अगर डायरेक्ट जाके सीधे डायरेक्ट जाके डायरेक्ट जाके अगर खरीद रहा हूँ खरीद लो, तो क्या अगर उसका नाम यहाँ पर नहीं है तब उसके पास सेल जाएगी। तब उसके पास सेल जाएगी। या फिर अगर आप यहाँ क्लिक करते हो, यहाँ से कहीं से एड टू कार्ट अगर कस्टमर करता है तब भी सेल उसी के पास जाएगी जिसके सामने से एड टू कार्ट किया है। ठीक है, एक दिन में आप एड टू कार्ट मतलब आपको अगर आप कस्टमर हो तो एड टू कार्ट करोगे तो आपका ये ऑर्डर प्लेस होगा खरीदने के लिए। जब कोई कस्टमर खरीदता है, कस्टमर खरीदता किस तरह है, एड टू कार्ट करता है। एड टू कार्ट का मतलब है आपको और भी चीजें खरीदनी है। आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो तो मुख्तलिफ चीजें खरीदते हो, आपने इसको एड टू कार्ट कर दिया, या आपकी बास्केट में चला गया। आपने 10 प्रोडक्ट और देखे, 10 में से 5 और एड टू कार्ट करे, एंड में आप अपनी बास्केट में जाओगे, 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट का बिल बन रहा है $500, आपने $500 पे किए, 10 प्रोडक्ट आपके ऑर्डर हो गए। ये एज अ कस्टमर बाय नाउ पे बाय नाउ का, ये बाय नाउ करोगे तो अभी फॉरन डायरेक्ट इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। शुरू से पानी दे देंगे, पानी बॉटल का। एक ही बंदे सारी चीजें करने के लिए तो पाँच है, एक ही बंदे से सारी चीजें खरीदने के लिए
एक ही बंदे से नहीं, आप कहीं से भी पूरे अमेजोन के ऊपर किसी भी चीज। हम देख रहे थे इस प्रोडक्ट की सेल। सर ये पूछना था कि अगर हम किसी ब्रांड से करने से यहाँ पर 10 बंदे बेच रहे हैं, तो वो 10 बंदे अपनी अकाउंट में लिस्टिंग कर रहे हैं वो, या फिर नहीं, एक तरफ से वो लिस्टिंग नहीं कर रहे। नहीं? वो बेसिकली इस प्रोडक्ट का कोड कॉपी करेंगे, अपने अकाउंट में पेस्ट करेंगे, अमेजोन पूछेगा FBA प्रोडक्ट, होलसेल प्रोडक्ट हम इस तरह लिस्ट करते हैं। आपने इस प्रोडक्ट का ये जो नंबर है इसको कॉपी किया, अपने अकाउंट में पेस्ट किया, ये मुझे बेचना है। अमेजोन आपसे पूछेगा कितने का बेचना है, आपने कहा कि मुझे 18 का बेचना है। अमेजोन आपसे पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है, मौजूद है, आपने कहा 100 पीसेस। अब अमेजोन आपको दो ऑप्शन देगा, FBA या FBN। आप FBA पे सिलेक्ट करते हो तो आगे फिर आप अमेजोन को डिटेल दोगे कि हमारा माल पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, वेयर हाउस में। FBN सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर आ जाओगे इसके अंदर, ठीक है ना, और बाय बॉक्स भी आपको मिलेगा। लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो आप खुद उसको कस्टमर तक पहुंचाओगे अकाउंट के ऊपर, ठीक है। सर ये तो सही है सर। आप मतलब घर में इस पे काम अमेजोन की आपने हमने अपने बस बनाया। होलसेल के ही करनी, स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग से ली थी, और अब जो प्रोडक्ट है वो होलसेल पे। ड्रॉप शिपिंग एक अलग चीज है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है पता है किसी को? बता देता हूँ मैं, सीधे माइक में। ये होती है कि ड्रॉप शिपिंग में ये होती है कि अगर हम किसी का प्रोडक्ट बेच, ठीक है, इससे हमने प्रोडक्ट खरीदा, ओनली 3 लोग इससे हम या फिर किसी वेबसाइट से खरीद के अपने ऊपर लगा, ठीक है। अगर हमने लगा दिया, ऑर्डर वगैरह आ जाए, फुल शिपमेंट सब चीजें वही करेंगे, बस हम उनके प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, हम उनकी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, सर एक तफसील ठीक है ना। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होती है, मैं आपको अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग किस तरह होती है ये बताता हूँ। अमेजोन के ऊपर आप आए, आपने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट देखा। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है ना अमेजोन के ऊपर ब्रांड्स के प्रोडक्ट में होती है। आप वैसे उस पर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा ब्रांड्स के प्रोडक्ट पे होती है। पाकिस्तान में भी हो रही है। ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में भी होती है, लोग शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं पाकिस्तान में। होती है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को ही मिले ना हमें। ये प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर। जैसे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, आपने एक प्रोडक्ट देखा, कोका कोला डाइट 35 कैंस 12 आउंस के, यहाँ पर कितने के 31.92 के। आपने देखा अमेजोन पे ये $31 का बिक रहा है। आपने अमेजोन को यही प्रोडक्ट का कोड कॉपी किया, बोला मुझे ये बेचना है। अमेजोन ने कहा कितने का बेचना है, आपने कहा $31 का मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है। अमेजोन ने कहा ठीक है, कितनी क्वांटिटी, आपने हवाओं में कह दिया 25 क्वांटिटी मेरे पास है। अमेजोन ने कहा आप खुद शिप करोगे, आपने कहा मैं खुद शिप करूंगा, FBA नहीं करूंगा। आपका यहाँ पर नाम आ गया, आपको मिल गया एक ऑर्डर। जिस तरह अमेजोन है, ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, अमेजोन की तरह USA में दूसरे मार्केट प्लेसेस भी है। जिस तरह अमेजोन की वेबसाइट है, दूसरी भी वेबसाइट है जहां से लोग खरीदते हैं।
आपने ये प्रोडक्ट देखना है किसी और वेबसाइट पे कम का मिल रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम देखें इसी का डायलॉग, सब कुछ और बैलेंस का दिखा रहा है। अगर हम सेम प्रोडक्ट कॉपी करके यहाँ इसके में सैम्स क्लब, सैम्स क्लब क्या है, जिस तरह अमेजोन है उसी तरह सैम्स क्लब एक अलग वेबसाइट है। प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। हमारे पास, हमें अपने पास नहीं डालना, आपके पास ऑर्डर आया। यहाँ पर ये प्रोडक्ट कितने का है, 17.38, 17.38, वहां कितने का सेल हो रहा है, 31, कितना गैप है, तकरीबन $13 का, ठीक है ना। आपने यहाँ से जब आपके पास ऑर्डर आया, आपके पास ऑर्डर आया, अमेजोन ने आपको दिया कस्टमर का नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर के इस बंदे को पहुंचा दो। आप यहाँ पर आए, आपने ऐड टू कार्ट किया, सैम्स क्लब ने आपने कहा कितने पीसेस चाहिए, आपने कहा 1 पीस चाहिए। सैम्स क्लब आपसे कहेगा अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दो, हम पहुंचा देंगे। आपने नाम किसका दिया, कस्टमर का, एड्रेस किसका दिया, कस्टमर का, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया कस्टमर का। यहाँ पर आपने $17 पे किए, अमेजोन से आपको कितने मिलेंगे, 31, $13 प्रॉफिट। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, लेना पड़ेगा। ये आपको पहले खरीदना पड़ेगा। वाले शिपिंग वगैरह ऐसे शिपिंग चार्जेस सैम्स क्लब वाले शिपिंग चार्जेस लेंगे। जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, तो हम सैम्स क्लब वालों की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, $12 इनको देते हैं। अब हमारे पास ज्यादा ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो $12 के अंदर पूरा महीना हमें फ्री शिपिंग देते हैं। जो प्राइस दिख रही है उसी प्राइस के अंदर हमें मिलता है, अदरवाइज के शिपिंग चार्जेस लेते हैं। आपको क्वेश्चन होगी रिश्वत देनी क्या, रिश्वत देनी पड़ेगी। $12 रिश्वत की सब्सक्रिप्शन है, सैम्स क्लब को ही हम दे रहे हैं। मतलब वेबसाइट वालों ने एक वो किया हुआ है, एक पैकेज दिया हुआ है कि आप हमको $12 दो, पूरा महीना हम आपसे शिपिंग के पैसे नहीं देंगे। हमारे ऑर्डर ज्यादा होते हैं क्योंकि हम आगे बेच रहे हैं, तो इसमें हमें फायदा हो जाता है। बाय बुक्स में अगेन डिटेल में बता देता हूँ। ये जो बॉक्स है, एड टू कार्ड एंड बाय नाउ वाला, इस बॉक्स को बेसिकली कहते हैं बाय बॉक्स, ठीक है ना। कस्टमर आता है, डायरेक्ट यहाँ से खरीदता है। अगर आपका पीएल का प्रोडक्ट, आपका अपना प्रोडक्ट है ना, तो ये हमेशा आपके पास रहेगा। अगर आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई लिस्टिंग आपने बनाई है, तो ये हमेशा आपके पास रहेगा। अगर आप होलसेल का कोई प्रोडक्ट, किसी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ब्रांड के प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया, लिस्टिंग आप नहीं बनाओगे, तो फिर ये आपको कुछ कुछ टाइम में मिलेगा। आज के दिन आपको बाय बॉक्स मिला, आपके 150 पीसेस सेल हो गए, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी सेल देख रहे थे, 41,000 मंथली इसकी सेल है, 41,310 यूनिट सेल हो रहे हैं महीने में, ठीक है ना। महीने में कितने सेल हो रहे, 41,000 से ज्यादा यूनिट। दिन के अंदर 1,000 से ज्यादा सेल हो रहे होंगे, दिन के अंदर 1,000 पीसीस से ज्यादा सेल हो रहे होंगे, क्योंकि महीने के अंदर 41,000 सेल हो रहे हैं। एक दिन आपको बाय बॉक्स मिल गया, आपकी कितनी सेल जनरेट हो सकती है, 1,000 से ज्यादा। अब इतने तो हम भिजवाएंगे भी नहीं क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आप अगर 100-200 भी भिजवाते हो, एक मरतबा आपको बाय बॉक्स मिलेगा, आपके 100-200 पीसेस सेल हो जाएंगे एक ही दिन के अंदर। सेल हो जाएंगे सर, अगर हमारे एक साथ एक दिन के अंदर सारे पूरे सेल हो जाते
और स्टॉक हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। यहाँ जैसे नाम आ रहा है, यहाँ से आप हट जाओगे। यहाँ से हाँ, अगर आपने 100 पीसेस भिजवाए, एक ही दिन में 100 पीसेस आपके सेल हो गए, तो यहाँ से आपका नाम हट जाएगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए हमारे पास पैसे होना जरूरी है, मतलब कि हम पहले चीज खरीदेंगे। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपके पास पैसे होना जरूरी है। आपको एक ऑर्डर मिला, आपको $17 का पहले खरीदना है, खरीदेंगे फिर आप कस्टमर को भेजेंगे। लेकिन हम जो थर्ड पार्टी बंदी उसको डायरेक्ट भेज सकते हैं। फिर भी फर्स्ट पार्टी से तो आपको खरीदना है ना। सैम्स क्लब पे तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ये जो सैम्स क्लब है, आप यहाँ पर जब ऑर्डर प्लेस करोगे कस्टमर की डिटेल डाल के, तो सैम्स क्लब वाले आपसे पैसे मांगेंगे, वरना ये नहीं भेजेंगे। आप $17 पे करोगे तो ये जाएगा, पहले आप पे करोगे। सर वहां से जो आएंगे वो हमारे अकाउंट में। वो अमेजोन से 31 आपके पास आएंगे, यहाँ से 17 आपको पे करने हैं। यहाँ से हम पे कर, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पे भेजते हैं। वो बंदा फिर Amazon पे वो बंदा पहले ही पैसे दे चुका है। जब वो आपको ऑर्डर देगा ना, आपको अमेजोन के अकाउंट पे जब वो ऑर्डर देगा, उसी टाइम उसने भी पैसे दे दिए, लेकिन वो पैसे किसके पास है? अमेजोन के पास है। आप यहाँ पैसे दोगे, प्रोडक्ट भिजवाओगे। एक सवाल है कि अमेजोन को कैसे पता चलेगा आपने प्रोडक्ट भिजवा दिया? ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। आप ना भिजवाओ, अमेजोन को बोलोगे मैंने भिजवा दिया, तो इसके लिए होती है ट्रैकिंग। जब आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करोगे, दूसरे दिन सैम्स क्लब आपको एक नंबर देगा, फेडेक्स का, यूपीएस का, डीएचएल का। ये सारी क्या है, ये कुरियर कंपनी से जो सामान पहुंचाती है। वो ट्रैकिंग नंबर आप उठाओगे, अमेजोन को दे दोगे, अमेजोन ट्रैक कर लेगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, कब कस्टमर तक पहुंचेगा या पहुंच गया है। तो FBM में होगा। ये FBM में होगा। FBM में तो आपने अपना प्रोडक्ट उठाया, कस्टमर को अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिया, वो फिर ऑर्डर आएगा, कस्टमर कहाँ पहुंचा क्या नहीं वो अमेजोन जाने। अगर कस्टमर मैसेज भी करता है ना आपको कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है, तो अमेजोन उसको जवाब देगा, आपको जवाब भी नहीं देना। FBA में ये फायदा है। जाके हमारे वहाँ पे उठाने हमारे होलसेल सबसे सेफ और सबसे स्टार्टिंग लेवल पे अच्छा काम है। क्यों? आपको सेल्स की टेंशन नहीं है कि मैंने ये खरीद लिया, बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि ऑलरेडी 41,000 तो बिक रहे। आपको बाय बॉक्स मिलेगा तो कस्टमर तो खरीद ही लेगा उससे, आपका भी बिकेगा। ठीक है ना, जब आपको बाय बॉक्स मिलेगा। दूसरा, आपने बस अपनी इन्वेंट्री वगैरह उस भिजवाई, आप रिलैक्स होके सो जाओ। आपको ऑर्डर आएंगे, कस्टमर्स को पहुंचाना, मैसेजेस का जवाब देना, ये सारा काम कौन करेगा? होलसेल में पैसों की जरूरत नहीं है। होलसेल में भी पैसों की जरूरत है। क्योंकि आप मतलब कि हम डिलीवरी पार्टी से खरीदेंगे, हाँ, उसके बाद वो वेयर हाउस जाएगा, क्योंकि वहां से हमारे अकाउंट में तो वहां से हम सेल अगर होगी तो फिर वो हमारे अकाउंट में आएंगे। जो आपको स्टार्टिंग में खरीदना है उसकी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। जब आप किसी होलसेलर या ब्रांड से परचेज करोगे, 20, 25, 50 पीस, या अपने क्लाइंट, वैसे कि आप स्टार्ट नहीं कर रहे, आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप अपना स्टार्ट करो। 80% लोग अपना स्टार्ट नहीं करते, पहले क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए। जाहिर सी बात है, $1,000, $500, $1,500, किसी के पास भी इनिशियली इतनी अमाउंट नहीं होती, तो स्टार्ट जो करते हैं वो सर्विसेज से ही करते हैं सर। सही। और यहाँ से मैंने वेयर हाउस भेज दिया, तो वेयर हाउस से मतलब मेरे प्रोडक्ट से जब सेलिंग होगी, तो परचेज करता है तो उसमें कुछ चार्जेस कटेंगे वेयर हाउस के, पैकिंग वगैरह के, कहाँ तक मतलब प्रोडक्ट आ रहा है। वो होते हैं FBA के डिलीवरी चार्जेस। तो मुझे हाँ, वो हम कैलकुलेशन पहले करेंगे। अमेजोन आपको पहले ही कैलकुलेटेड करके बताते हैं। जब हम एक प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे ना, जब हम बेसिकली प्रोडक्ट हंट करेंगे कि बेचना क्या है, अमेजोन में आप कुछ भी नहीं बेच सकते। आप फिलहाल ये ब्रांड का प्रोडक्ट देख लो, बाजार तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हम यही प्रोडक्ट लेके चलें तो जहाज की तरह बिकेगा, लेकिन इसके अंदर भी हमें पहले क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। अगर वो क्राइटेरिया के ऊपर फिक्स है, तभी हम ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, वरना हम कोई और प्रोडक्ट देखेंगे। जब हमने एक गिग भी देखी थी ना, ये जो लड़की कर रही थी, ये बेसिकली आपको क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट ढूंढ के दे रही है कि क्या प्रोडक्ट आपको बेचना है।
ये क्राइटेरिया होता है बेसिकली इस तरह से, BSR 50,000 से लेस हो, रिव्यूज 25 से अबव हो, रेटिंग 4.2, Amazon सेलर ना हो, ब्रांड्स खुद सेल ना कर रहे हो, ये एक क्राइटेरिया बन रहा हो। फिर हमें बाय बुक्स मिला, मतलब 3 घंटे में 20 में से हमको एक दिन मिला, लेकिन हमारी महीने की सेल है 41,000। तो मैं 1,000 एक दिन मिला है तो 1,000 की सेल हुई है ना, 1,000 पीसेस की, तो वो 41,000 पीसेस वो अलग अलग, आपके पास तो सिर्फ 100 ही है। 41,000 पीसेस मैंने एग्जांपल दी थी, 41,000 में से दिन के 1,000-1,500 तो बिक ही रहे होंगे। आपके पास अगर 100 है, आपको बाय बॉक्स मिलेगा, आपके 100 सेल हो गए, बाय बॉक्स आपसे हट के किसी और के पास चले जाएगा। महीने में हमारे वही हो, 2 सेल हो। आपके 100 ही सेल, जरूरी नहीं है 100, जितना आपने प्रोडक्ट्स भेजे भाई। अब ये मतलब भी नहीं है कि आप 50,000 प्रोडक्ट भेज तो 41,000 सेल हो रहे, तो अगर आप 50,000 वेयर हाउस भेजोगे तो आपके एक महीने में सेल नहीं होंगे, आपके पहले महीने 10-20,000 सेल हो जाएंगे। अमेजोन सबको सेल देता है, 12 सेलर है, अमेजोन सबको सेल कुछ ना कुछ देगा, ठीक है ना। हो सकता है आपके 2 महीनों में सेल हो जाए। सर ये तो अमेज़न दे रहा है, लेकिन अगर कोई कस्टमर हमारे खुद के अकाउंट पे आके करे, अगर कोई कस्टमर आपके अकाउंट पे यहाँ नीचे आके यहाँ से ऐड टू कार्ट करता है, तो फिर ये सेल आपकी ही है। बाय बॉक्स चेंज होता रहता है, सर बाय बुक्स खुद बना के देता है या इंस्ट्रक्शन आता है? ये अमेजोन का खुद ही होता है। हम जब लिस्टिंग कर, अगर एक ब्रांड का प्रोडक्ट ही, फिर तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हो, आप बेसिकली इसको कॉपी करोगे, अमेजोन के ऊपर पेस्ट कर दोगे अपने सेलर अकाउंट के ऊपर। अमेजोन पूछेगा प्राइस, क्वांटिटी, शिपिंग मेथड। प्राइस, क्वांटिटी मतलब कितने पीसीस है, और शिपिंग मेथड आपका क्या है, FP है। हाँ, आपके अकाउंट के अंदर आपने लिस्टिंग करने के बाद ये प्रोडक्ट भिजवाना है, पहले आप लिस्ट करो। कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ये लिस्टिंग भी हमें खुद करनी अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो पाकिस्तान से, तो फिर आपको ये पूरी लिस्टिंग बनानी है, आपको ये टाइटल लिखना है खुद, तस्वीरें आपको खुद अपलोड करनी है। है। और बाय बुक्स भी हमें बनाना है। नहीं, बाय बॉक्स अमेजोन का ही होगा। लिस्टिंग बनाने में हमें बनाना क्या है, सिर्फ तस्वीरें डालनी है। टाइटल, ये जो टाइटल है ये हमें लिखना है, बुलेट पॉइंट्स ये हमें लिखना है। बताया था ना, बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 80% कस्टमर ये बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सर एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी प्रोडक्ट की हमें पहले मेरा भिजवाना है, अगर 100 पीस हम खरीद रहे हैं तो उसको भिजवाना पड़ेगा। अगर आप 100 पीसेस खरीदते हो तो आपको पहले भिजवाना पड़ेगा। पहले आप लिस्टिंग करोगे, जब आप ये लिस्टिंग कंप्लीट कर लोगे ना, अमेजोन को बता दोगे 100 पीसेस से FB है, अमेजोन आपके सेलर अकाउंट में ये लिस्टिंग मतलब आपको इसमें ऐड कर देगा, लेकिन आप यहाँ शो नहीं होगे। तब फिर मुझे खुद मंगाने पड़ेंगे, यहाँ से शिप करने पड़ेंगे, या फिर ये हो लेकर तो इनका मामला। नहीं नहीं, डायरेक्ट करेंगे। अमेजोन, जब आप एक शिपमेंट क्रिएट करते हो, अमेजोन का प्रोसेस क्या होता है, आप अमेजोन को बताते हो कि मेरे 10 पीसीस से एक डब्बे में आएंगे, इस मुल्क से आएंगे या इस सप्लायर से। अगर आप होलसेल कर रहे हो तो आपका सप्लायर भी USA में ही होगा, ठीक है ना। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है वो USA में ही होगा, ब्रांड के प्रोडक्ट वाला। आप उसका एड्रेस दोगे, अमेजोन कहेगा ठीक है। अमेजोन आपको 2 लेवल शेयर करेगा, एक बॉक्स लेवल करेगा, एक, सॉरी, 3 लेवल शेयर करेगा। लेवल्स क्या होते हैं, स्टिकर, ठीक है ना। एक होता है, दिखा दो मैं आपको। ये वाले स्टिकर अमेजोन आपको ये देगा। अगर हम खुद प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो यहाँ ही अपने प्रिंटर से निकाल के चिपका देंगे। अगर सप्लायर भेज रहे हैं तो हम उसको ये स्टिकर शेयर कर देंगे। दूसरा स्टिकर क्या होता है, इस तरह का। अमेज़न खुद देता है। ये अमेजोन आपको देगा।
शिप फ्रॉम जो आपका सप्लायर होगा उसका उसकी डिटेल होगी, शिप टू ये अमेजोन के वेयर हाउस की डिटेल है, अमेजोन का जो गोदाम है उसका एड्रेस है, यहाँ आपको ये माल भिजवाना है। अगर आपका सप्लायर है तो वो भेज देगा, अगर आप यहाँ से भेज रहे हो तो आप ये स्टिकर लगा के कुरियर वालों को दे दो, वो खुद ही पहुंचा देंगे। अब इसमें अमेजोन पार्टनर लॉजिस्टिक होती है। आप ये लेबल जब अपने सप्लायर को दोगे, अमेजोन का ही पार्टनर जो कुरियर वाला है, DHL वाला है, जो भी है, आपका सप्लायर उसको फोन करेगा, वो आएंगे आपके सप्लायर के पास, अमेजोन वाले आपका माल उठाएंगे ले जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। जैसे हमने सारी एक साथ चीजें जी 10 साल से अलग अलग क्या थोड़ा सा तेज बोलो। ये कहना है कि आज जो हमने सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली है, इसको अलग अलग आप प्रैक्टिकल कराएंगे। हाँ, ये सिर्फ बेसिकली इंट्रोडक्शन है, हम एक एक चीज को डीपली जाकर देखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह होती है, प्रोडक्ट ढूंढते कैसे हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह होती है कि ब्रांड के प्रोडक्ट को किस तरह ब्रांड से कांटेक्ट करना है, किस तरह सप्लायर ढूंढने, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने, किस तरह लिस्टिंग क्रिएट करनी है, किस तरह लिस्टिंग अपनी लिस्टिंग को ऊपर रैंक में लाना है, किक लॉन्च इसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हम एक एक चीज डीपली देखेंगे, किस तरह अमेजोन के अकाउंट के ऊपर हम लिस्ट करेंगे, ये सारी चीज। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हंटिंग, ये लिखना है आपको। बेसिकली ये होती है प्रोडक्ट हंटिंग आपको अमेजोन पे बेचना क्या है, ठीक है ना। प्राइवेट लेवल आपने बताया यूएसए सप्लायर से कमर्शियल में ले रहे हैं, ये हम पूरे अमेज़न के व्यवस्थित करेंगे। आपने लेवल का बताया, हम ठीक है बोलेंगे ये लेवल भगवान को कर सकते हैं। हम अपने सप्लायर को लेवल दे देंगे, हम अपने सप्लायर को लेवल देंगे, वो हमारा सप्लायर अमेजोन के पार्टनर लॉजिस्टिक को बुला के पहुंचा देगा। अलीबाबा के जितने भी सप्लायर है, यूएसए के जितने भी सप्लायर है, वो करते हैं अमेजोन के साथ काम। उनको सारी आपका सप्लायर सामने से आपको बोल देगा, ठीक है आपको अमेजोन पे भिजवाना है, आप मुझे लेवल शेयर कर दो। ठीक है ना, उन लोगों का डेली का ये काम होता है। एक सवाल है। सर्विसेज सेलिंग मीन्स ये जो हमने सबसे स्टार्ट में देखा था फाइवर पे, अपवर्क के ऊपर, हम किसी को प्रोडक्ट हंटिंग करने की सर्विसेज दें, प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, A to Z मैनेजमेंट है। जो यूएसए के, यूके के और वहाँ के लोग हैं जिनका अमेजोन के ऊपर बिजनेस चल रहा है, वो वहाँ के लोगों को हायर नहीं करते। उसकी एक वजह क्या है, बेसिकली उसकी वजह ये है कि वहां से अगर कोई किसी को हायर करते हैं तो बेसिक सैलरी जो वहां पर उनको देनी पड़ती है वो $5,000 to $6,000 होते हैं। यहाँ के हिसाब से तो बहुत है, लेकिन वहां पर एक नॉर्मल सैलरी है ये। बजाय इसके वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपर्ट बंदों को हायर करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। यहाँ पर वो $1,000 भी देते तो यहाँ के हमारे लोग खुश है, 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। लेकिन वहां के लोगों के लिए $1,000 कुछ नहीं है, तो इस वजह से वहां के क्लाइंट यहाँ के लोगों को सर्विसेज के लिए हायर करते हैं, A to Z अकाउंट मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग करवाने के लिए, प्रोडक्ट सोर्सिंग करवाने के लिए, लिस्टिंग को मजीद बेहतर बनाने के लिए, ये जो लिस्टिंग हुई भी है इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, या किक लॉन्च करवाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज मजीद ऊपर लाने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप A to Z के अंदर एक्सपर्ट हो, आप किसी एक स्किल के अंदर एक्सपर्ट हो कि उसी की सर्विस देना स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी क्रिएशन, जो हम आगे क्लास में कंपनी क्रिएशन देखेंगे, बहुत सारे लोग कंपनीज बनवाते हैं, यूके की, यूएसए की, यहाँ के भी बहुत सारे लोग बनवाते हैं, क्योंकि कंपनी सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है।
आप अगर फाइवर पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी जाके देखो तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनीज रिक्वायर होती है। मतलब कंपनी बनती है। सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जैसे आपकी पाकिस्तान के अंदर हम कंपनीज देखते हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है। फिजिकली कंपनी। फिजिकल एड्रेस के ऊपर मेंशन होता है, मतलब वहां पर आपका एक एड्रेस भी होता है, लेकिन वो एक तरह से डिजिटल कंपनी होती है। रिकॉर्ड्स के अंदर आपके पूरे होते हैं कंपनी के। ऑनलाइन ही कंपनी। ऑनलाइन कंपनी क्रिएट भी हम ऑनलाइन ही करते हैं। ठीक है, अगर हम डी फाइलर पे जाके देखें, एक पाकिस्तानी कंपनी बना के देने वाली वेबसाइट है। यूएसए सर्विसेज। $120 प्लस स्टेट फी। $120 ये आपसे सर्विस के ले रहे हैं अपने, बाकी जो स्टेट की फीस होगी वो आपने अलग देने। एक कंपनी बनाने के ये $120 आपसे सिर्फ सर्विस के चार्ज कर रहे हैं। आप किसी से स्टार्ट में $50 कर लो, 100 कर लो। अगर आपको मतलब आप अमेज़न पे बना रहे हैं, आप किस पे, शॉपिफाई पे या एलएलसी की बात कंपनी एलएलसी की बात करूँ, एलएलसी लिमिटेड करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? यार हम अमेज़न के अलावा और भी कुछ stuff करेंगे। कोर्स में और उसमें हमारे अमेजोन एंड शॉपिफाई है। दो चीजें मतलब फुल एक्सप्लोर करें। ये दोनों चीजें हम कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे। अमेजोन के अकाउंट्स क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन, यूके में कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड होती है, यूएसए में कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड होती है। कंपनी बेसिकली एक आपकी फिजिकल, यूएसए के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी ऑनलाइन चीजों के अंदर आपको जरूरत पड़ती है। आप ब्रांड के पास गए, ब्रांड ने पूछा आप कौन हो, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप क्या बताओगे? अगर आपकी कंपनी है तो आप कहोगे कि मैं एबीसी कंपनी से बात कर रहा हूँ, वियोमिंग के अंदर हमारा ऑफिस। जब आप ब्रांड से डिस्कस करोगे, अगर आपकी एक कंपनी होगी, आपकी रजिस्टर्ड कंपनी यूएसए में होगी, तो आप उनसे डिस्कस मजीद कर सकते हो, आप प्राइस के अंदर नेगोशिएशन कर सकते हो। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन कोई? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोडक्ट हंटिंग प्राइवेट लेवल की। लिख लो आप, प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हंटिंग। जी, फाइबर भी एक मार्केट प्लेस है। जैसे देते हैं वो अमेज़न पे प्रोडक्ट देते हैं, ये प्रोडक्ट हाँ। बेचते हैं। दोनों के अंदर फर्क ये है कि फाइबर के ऊपर आप सर्विसेज सेल करते हो, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, या फिर लिस्टिंग। प्रोडक्ट हंटिंग मतलब प्रोडक्ट को ढूंढना, तो मुनाफे वाली प्रोडक्ट कौन सी भी प्रोडक्ट है जो कम लोग बेच रहे हैं, डिमांड ढूंढ रहे हैं। अब ये सारे लोग प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाकर देने की सिर्फ सर्विस दे रहे हैं 35,000 में। लिस्टिंग क्या होती है सर? लिस्टिंग होती है प्रोडक्ट का पेज। इसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो आ रही है, प्रोडक्ट के नाम के साथ जो डिटेल आ रही है, ये सब लिस्टिंग में आता है। ये सब लिस्टिंग के अंदर आते जैसे हैं। अबाउट दिस आइटम है, हम्म। और ये लिस्टिंग हमारी जितनी इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट होगी तो हमारा पेज भी इतना ही रैंक करेगा। इतना ही रैंक करेगा जितनी आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी। ऑप्टिमाइज मतलब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड करेगी। मैंने आपको बताया ना कि जो सर्च इंजन है, इसको नहीं पता कि कैट फूड क्या होता है, ये देखता नहीं है आंखों से। जब कस्टमर आके लिखेगा कैट फूड, तो ये क्या करेगा, जितनी लिस्टिंग्स है
जिसमें केट फूड लिखा हुआ है, तो जितनी प्रोडक्ट की डिटेल में केट फूड हाँ, लिखा जितनी भी लिस्टिंग या प्रोडक्ट की डिटेल में केट फूड लिखा हुआ है वो सब उठा के ले आएगा सामने। जिसमें ज्यादा लिखा हुआ होगा वो ऊपर होंगे, जिनकी सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगी और एक्यूरेट लिस्टिंग होगी वो उतना ज्यादा ऊपर होंगे। ये किसी ने अगर केट फूड की जगह पर मुझे सही वर्ड आपने देख लिया कि रेलेवेंट है केट फूड, और केट फूड की जगह पे किसी ने लिखे केट मील, तो वो जो लिस्टिंग है वो इररेलेवेंट होगी। ये वो आप थोड़ा दूर निकले, ये केट डिनर लिख दिया, ठीक है, तो वो आप थोड़ा दूर निकल गए, समझ रहे? लेकिन आपको पता है कि यार सर्च करने में ये मिसाल के तौर पे तीनों वर्ड यूज होते हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो आपको तीनों वर्ड डालने पड़ेंगे। फिर हो सकता है कोई कैट डिनर करके सर्च कर ले, कोई कैट मील करके सर्च कर ले, कोई कैट फूड करके सर्च कर ले, तो ये होती है लिस्टिंग। लिस्टिंग को इसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट है लैपटॉप माउस, तो उससे मुतल्लिक लिस्टिंग क्या क्या होगी, ठीक है, लैपटॉप माउस भी है, ठीक है, आप यूएसबी माउस कर सकते हो, मिनी माउस कर सकते हो, वो जितने नामों से मशहूर है वो उसकी लिस्टिंग में आए, तो आप वो सारी चीजें डाल दोगे तो फिर 10 नामों से एक चीज सर्च हो रही है, तो आपकी लिस्टिंग अगर में वो 10 से 10 चीजें कवर है, ठीक है ना, तो कोई भी नाम लिखेंगे आपकी प्रोडक्ट बार बार जो है पेज पर सबसे आगे निकल गया। इससे अब अगर आप इसको ग्रुप पे माइक की भी समझा दी थोड़ा सा, बच्चों ने पूछी है तो। अब सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? आपका कस्टमर किस नाम से आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई लिख रहा है स्कूल पेन, स्कूल पेन आपका क्या है? कीवर्ड है। अब अमेजोन ने क्या किया, जितनी भी लिस्टिंग थी जिसके अंदर स्कूल पेन या फिर स्कूल पेन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ था, टाइटल में लिखा हुआ था, वो सारे प्रोडक्ट्स लाके आपके सामने रख दिए। सिर्फ ये कीवर्ड के ऊपर नहीं होता, बेसिकली अमेजोन का एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या, किस बिहाफ के ऊपर, किन चीजों के ऊपर अमेजोन प्रोडक्ट को ऊपर लाता है। इसमें सबसे पहली चीज तो आपकी यही है कि कीवर्ड से मैच हो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग। मींस कि अगर आपका स्कूल पेन है तो स्कूल पेन कितना लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो स्कूल पेन की स्पेलिंग ये लिख रहे होंगे, RS पे भी स्कूल पेन ही है। हर कीवर्ड की अलग सेल होती है। ये जो स्कूल पेन है, ये वाला कीवर्ड, इसके ऊपर अलग लोगों ने रैंक किया हुआ है, अलग इसके ऊपर लोग आके सेल परचेज कर रहे हैं। अगर कोई एक को डाल रहा है, किड्स पेन देखना होगा, किड्स पेन या कॉलेज पेन कर दे। अब देखो प्रोडक्ट चेंज हो गई सारी। ये दोनों पेन, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस आ गया। अगर हम ऑफिस प्रोडक्ट देखें, सॉरी ऑफिस पेन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज है। तीनों सब लिस्टिंग की वजह से, ये सब हो रहा है कीवर्ड की वजह से। कीवर्ड यानी कीवर्ड लिस्टिंग में इनका इस्तेमाल हुआ इस वजह से। पिछले लोगों ने अपने प्रोडक्ट के अंदर स्कूल पेन को यूज किया हुआ था, तो उनके प्रोडक्ट भी स्कूल पेन वाले थे। ये सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये इसके अंदर कीवर्ड यूज हुआ हुआ है ऑफिस पेन, तो प्रोडक्ट भी सारे रेलेवेंट है ऑफिस पेन से। आपने अपने लिस्टिंग के अंदर एक्यूरेट कीवर्ड रखना है। सर मैं मान चाह रहा हूँ अब इसमें ना आपको नजर आएगा पुराना वाला नहीं, जो शुरू में आपने पेन सर्च किया था ना फुल पे, उसी पे वो भी नजर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो
प्रोडक्ट है जो कुछ सर्च में भी नजर आ रही है और जो इस सर्च में भी नजर आ रही है, तो मतलब ये कि उसने अपनी लिस्टिंग में ये अलग अलग कैटेगरी की जो है ना वो नाम दिए हैं, अलग अलग कैटेगरी से इसको मंसूब किया है। स्कूल पेन, किड्स पेन, बेस्ट पेन, ऑफिस पेन, समझ रहे? अब अगर रिपीट कर दिया ना माइक पे, तो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको भी समझ में आए। अब अगर हम ये लिस्टिंग देखें, इसके अंदर कीवर्ड्स हम देखते हैं। सबसे पहले स्टाइलस पेन सेट या सेट ऑफ 100 पेन, एक ये कीवर्ड हो गया। स्कूल, बिजनेस, ऑफिस, ग्रेड फॉर ऑफिस, अब ये कीवर्ड क्या कहलाएगा? ग्रेड फॉर ऑफिस पेन। बहुत सारे लोग इस तरह सर्च करते होंगे, ग्रेड ऑफिस पेन, ये एक अलग कीवर्ड हो गया। स्लैश देकर इनने स्कूल भी डाल दिया, बिजनेस भी डाल दिया, ट्रेड शोज डाल दिया, इवेंट्स, सिल्वर। जितने ज्यादा कस्टम प्लास्टिक पेन एक कीवर्ड हो गया। या अगर हम कोई और लिस्टिंग देखें, रिट्रैक्टेबल बॉल पॉइंट पेन एक कीवर्ड है। मीडियम पॉइंट अलग है। ब्लैक इंक 18 पे, ये तो मॉडल्स में आ जाता है। इसी के अंदर इन्होंने दो अलग अलग, जब हम एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हैं, जब हम एक टाइटल बनाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के 3 सबसे बेस्ट कीवर्ड को रिसर्च करते हैं। हम एक कीवर्ड पे नहीं जाते, हम देखते हैं कि अगर ऑफिस पेन है, इसके ऊपर कितनी सेल्स आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं। ये हमारा टॉप का हो गया। अब हम देखेंगे इसके बाद कौन सा कीवर्ड है जो सबसे ज्यादा, सिर्फ अमेजोन पे नहीं, यूएस में भी सेल की सर्च हो रहा है। कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, दूसरा हम निकालेंगे। 3 कीवर्ड को फिर हम अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और बुलेट पॉइंट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जी, अगर किसी ने पीपीसी कैंपेन रन की भी हो, सेंड दिए हुए हो, पीपीसी कैंपेन आप लोगों ने शायद नहीं हुई है तक। Amazon की एक अपनी भी मार्केटिंग है, जिसके अंदर होता क्या है, आप Amazon से ये डिस्कस करते हो कि ये मेरा कीवर्ड है ऑफिस पेन, आपका जो प्रोडक्ट है वो है ऑफिस पेन, आपकी नई लिस्टिंग है, आप पहले पेज पे नहीं आ रहे, आप आ रहे हो 18वें नंबर पे, 18वें पेज के ऊपर। आपने कहा आप मुझ Amazon से कि मुझे फर्स्ट ना पेज के ऊपर दिखाओ, जब भी कोई कस्टमर क्लिक करेगा, ठीक है ना, क्लिक करेगा, मैं Amazon को 5 सेंट फीस दूंगा। Amazon कहता है ठीक है। ये जो हम स्टार्ट के अंदर 4 प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इनके ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ है स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर, ठीक है ना। नीचे अगर हम जाएं, यहाँ नहीं लिखा हुआ। स्पॉन्सर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिन्होंने Amazon को पैसे दिए हुए या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जब भी कस्टमर क्लिक करेगा, Amazon को मैं 5 सेंट, 10 सेंट, 15 सेंट, $1 में 100 सेंट होते हैं पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसी तरह $1 में 100 सेंट होते हैं। इतने में Amazon को पे करूंगा। अब एक बात यहाँ ये आ जाती है कि शेरों से, उसने भी कहा कि जब ऑफिस पेन लिखे तो मेरा दिखाओ, मैं पैसे दूंगा, मैं हूँ। मैंने भी कहा कि ऑफिस पेन, क्योंकि ऑफिस पेन से रिलेटेड भी हजारों सेलर होंगे। इसके ऊपर फिर आ जाती है बिडिंग। बिडिंग क्या होती है? शेरोस आया, शेरोस ने कहा जब भी मेरे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक होगा, मैं Amazon को दूंगा 5 सेंट। मैं आया, मैंने देखा शेरोस पहले नंबर में, मैंने Amazon से कहा कि जब भी मेरे प्रोडक्ट पर क्लिक होगा, मैं आपको दूंगा 10 सेंट। Amazon शेरोस को दूसरे पे फेंकेगा, मुझे कर देगा पहले पे। तीसरा कोई बंदा आया, उसने कहा मैं 15 सेंट दूंगा,
अमेजोन हम दोनों को बाद में करेगा, उसको कर देगा पहले। सर जो 15 दे रहा है और जो पीपीसी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो पीपीसी कैंपेन होगी वो आपकी होती है ऑफिस पेन, मतलब आपके कीवर्ड पे, ठीक है ना। जो पीपीसी कैंपेन चलेगी ना, मतलब जो अमेजोन की ये मार्केटिंग चलेगी, वो आपके कीवर्ड पे चलेगी। आप अमेजोन को कीवर्ड दोगे, आपका प्रोडक्ट ऑफिस पेन है, आप ऑफिस पेन दे रहे हो। आपका प्रोडक्ट चेयर है, लेकिन आपने अमेजोन से कहा कि ऑफिस पेन जब कस्टमर लिखे तभी मेरा दिखाना, भले इररिलेवेंट अमेजोन दिखाएगा पहले आपका कीवर्ड जो भी, लेकिन आपकी सेल नहीं आएगी। क्यों? कस्टमर ने चेयर सर्च किया हुआ, कस्टमर चेयर लेने आया है, उसको ऑफिस पेन नहीं खरीदनी। और वो क्लिक भी करेगा तो भी वो क्लिक करेगा तो पैसे कट जाएंगे आपके। सर कुछ 10-20 बार करें, एक चीज कर सर ये क्लियर हो गया इसमें 15 सेंट दिए हुए जी। और जो कम आए हैं 5 वाले इसके पेज पे जाके बार बार क्लिक कर लें। पाकिस्तानी करते हैं ऐसे। बजट रखा हुआ होता है हमने, पैसे कटते रहेंगे। पैसे कटते रहेंगे, लेकिन आईपी पे नहीं कटेंगे। एक आईपी से एक ही क्लिक पे होगा। अगर वो अलग अलग आईपी से करेगा फिर आपके मल्टीपल टाइम। आईपी क्या होती है? मीन्स कि अगर एक लैपटॉप से वो करेगा तो एक ही बार कटेंगे। पीपीसी की फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। ये देखो, कीवर्ड से सर्च इसलिए हुआ हुआ है हमें अलग से मार्केटिंग करवानी पड़ती है। दोबारा बोलो। सर्च इंजन जो करवाते हैं अलग से, जो मार्केटिंग वाले करते हैं, इस तरह करनी पड़ेगी या वैसे ही वही जैसे कीवर्ड। पीपीसी की बात कर रहे हो आप? अगर आप पीपीसी चलाते हो तो फिर आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन करवा लो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्गेनिकली भी रैंक पे आना है, आपको हमेशा पैसे देकर रैंक पे नहीं रहना। आपको अपनी सेल, अब जैसे ये बंदा है, इसने कोई पैसे नहीं दिए हुए, इस बंदे ने पैसे नहीं दिए हुए, ये अपनी सेल्स, अपनी लिस्टिंग और अपने प्रोडक्ट की वजह से टॉप के ऊपर है। सेल्स भी होनी चाहिए। तीनों चीजें मैटर करती है। इसके लिए बेसिकली किक लॉन्च एक स्किल होती है, एक मेथड होता है जिसे हम किक लॉन्च कहते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद 2 से 3 हफ्तों के अंदर उसको रैंक पे लाने का तरीका, उसे किक लॉन्च कहते हैं। उसके अंदर हम क्रैक करते हैं बहुत सारी चीजों को। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तभी उसको, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसी टाइम के ऊपर हम एक ऐसा प्रोडक्ट हंट करते हैं जिस पर हम किक लॉन्च करके रैंक पर भी आ सके। वहां से भी हमारा ये वेरीफाई हुआ होता है कि हमने इस पर रैंक पे आना है। क्वेश्चन किसी का कोई और? मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, कहाँ पर? मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी इसके लिए। अमेजोन के लिए मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप शॉपिफाई की नहीं पड़ती। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक मार्केटिंग हमारे कोर्स में है। भाई जाना पड़ेगा नहीं, ऑनलाइन कॉन्टेंट है। लेकिन अगर हम मैं आपको एक होलसेलर दिखाता हूँ। pelletfly.com, ये बेसिकली क्या है? ये एक होलसेलर है। जी, आपकी रेटिंग्स से काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जो 3 स्टार से बिलो होती, बल्कि 4 स्टार से जो बिलो होती है, वो रैंकिंग पर नहीं आती। सर इसमें ये होता है ग्राहक भी तो, जब मैं कर रहा था तो ग्राहक ना रिव्यू किस तरीके से दे रहे थे अपने प्रोडक्ट को रेट में लाने के लिए कि दोस्तों को ही दे दी ऑर्डर, उनको पैसे दिए,
और ऑर्डर करवाते इसमें भी ऐसा होता है, तो हम कर सकते हैं कि इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन आपको देख के करना होगा। जब कुछ क्रेडिट ना होगा ना, आपने 10 पीसेस सेल हुए, 10 के 10 के ऊपर रिव्यू आए हैं, तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर दे, उसको पता चल जाएगा कि ये आप खुद कर रहे हो। अब देखो ये जो एक वेबसाइट है, ये बेसिकली क्या है, होलसेलर है। पैलेट फ्लाई जो है ये एक होलसेलर है, यूएस बेस्ड। ये प्रोडक्ट इन पैलेट फ्लाई वालों के पास मौजूद है। यहाँ कितने का सेल हो रहा है, 71 का। और पैलेट फ्लाई आपको कितने का देगा, ये प्रोडक्ट में लॉस है। कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। होलसेलर्स में भी आपको प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लाजमी करनी है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जिसमें लॉस हो रहा होगा। हर होलसेलर के पास हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो पैलेट फ्लाई है इनके पास 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर फिर आपका काम है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालना। इसके लिए मतलब अलग अलग पैलेट फ्लाई एक कंपनी है, ये एक होलसेलर है। ये एक ही कंपनी है जिसके पास सारे प्रोडक्ट हैं। इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है $10 का। और पैलेट फ्लाई के ऊपर अवेलेबल है $6 का। ठीक है ना, तो पैलेट फ्लाई बेसिकली है क्या है, होलसेल है। इनका एमओक्यू होगा, पैलेट फ्लाई का एमओक्यू क्या है, 1296 प्रोडक्ट। कम से कम हमें कितने पीसेस खरीदने हैं। एमओक्यू मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी ना, एमओक्यू की क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे इन्हें दी हुई है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1296 पीसेस। क्वेश्चन किसी का कोई और। क्या आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हाँ, ये जो रिकॉर्डेड सेशन है, जो आज की क्लास रिकॉर्ड हुई है, उसका लिंक ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप बना होगा, आप न्यू ग्रुप में। ठीक है, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को घर जाकर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्रोडक्ट हंटिंग पे। प्रोडक्ट हंटिंग प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट की प्रोडक्ट हंटिंग। देखिए हम चीजें भेज हमारा अकाउंट कितना आपको अकाउंट की जरूरत पड़ती है एंड में, जब आप एक प्रोडक्ट, हाँ जब आप सेल करनी देखना है कि हमारे अकाउंट फिर नहीं पड़ती। सेल करने के लिए आपको अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।